बाद आए जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपके पास पहले से ही उस चीज़ का आंसर होगा। और अभी एक अपडेट भी है छोटा-सा स्टॉप लॉस से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के बारे में आ रहा है, तो एक बार स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। तो गाइस अभी हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, स्ट्राइक प्राइस के लिए हमें इन द मनी आउट ऑफ द मनी हमें कुछ भी नहीं देखना होता। स्ट्राइक प्राइस के लिए हमें यह देखना है कि कितना रिस्क मैं दिन में उठा सकता हूं। अगर मैं मेरी एंट्री जो है वो है 300 रुपीज, तो उसमें जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है 20% के हिसाब से वो बनता है 60 पॉइंट्स का। तो मेरी एंट्री प्राइस क्या हो गया, स्टॉप लॉस प्राइस क्या हो गया, 360। अब यहां पे 360 पे अगर मैं एंट्री करता हूं तो मेरा टोटल रिस्क कितना हो गया पर लॉट की अगर मैं बात करूं, लॉट साइज कितना है, 25 का लॉट साइज है ना। तो पर लॉट पे मैं यहां पे कितना रिस्क ले रहा हूं, 1500 पॉइंट का। अब हो सकता है किसी के लिए 300 रुपए पे अगर एंट्री है तो यहां पे 1500 रुपए ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको अगर 1000 रुपए के आसपास करना है तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्राइक प्राइस 250 की रखनी पड़ेगी। 250 की अगर रखते हैं तो वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का होता है। यहां पे 25 का लॉट साइज है, तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा 1250 का रिस्क हो जाता है। अब वो भी ज्यादा है। अब मेरे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखनी पड़ेगी, मुझे 200 के आसपास की देखनी पड़ेगी। यहां पे मेरा जो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता। इससे ज्यादा नुकसान उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं हर्ट होऊंगा, कहीं ना कहीं मेरा मूड अप। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है साइकोलॉजी के साथ। आप ये देखो कि कहां पे आप कितने का नुकसान कराते हो और मार्केट बंद होने के बाद आप कहते हो चल यार ठीक है, छोटा सा नुकसान, आई कैन बियर दैट, इट्स ओके, कल मैं मार्केट में कमा लूंगा। आपको ये फील नहीं आना चाहिए कि भाई आज तो मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज मार्केट में मैंने बहुत बड़ा नुकसान करा लिया, अब भाई इसकी रिकवरी कैसे होगी। ये फील नहीं आना चाहिए नुकसान कराने के बाद। तो सोचो कि कितना नुकसान है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि क्या अमाउंट है जिससे आपको फर्क पड़ता है। हो सकता है कि एक ट्रेडर जिसको 20,000 से ही फर्क ना पड़े, हो सकता है दूसरा ट्रेडर जो कि एक छोटा ट्रेडर है, छोटी कैपिटल से काम करता है, या जिसकी मंथली इनकम या डेली इनकम काफी कम है, उसके लिए हो सकता है कि 2000 भी बहुत ज्यादा हो नुकसान। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पे कितने का नुकसान है जो आप उठा सकते हो। अगर मैं 500 वाली में काम करूंगा, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाता है, 100 पॉइंट्स का, राइट। 600 पे मुझे एग्जिट करना है। यहां पे मैं अगर एक लॉट की बात करूं तो यहां पे मेरा जो रिस्क है कितना हो गया गाइस, पर लॉट 2500 रुपए का रिस्क नहीं उठा सकता। अगर उठा सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो मेरे को स्ट्राइक प्राइस अपनी छोटी करनी पड़ेगी। मैं जनरली काम करता हूं 300 के आसपास। अब मैं 1500 का रिस्क उठा सकता हूं। हो सकता है कोई ऐसा ट्रेडर जो कहेगा यार 1500 तो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बड़ी स्ट्राइक प्राइस में काम करूंगा, मुझे बड़ी स्ट्राइक प्राइस में काम करके अगर मेरा वहां पे 2500 का भी लॉस हो जाता है पर लॉट, तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। तो भाई ये चीज आपको डिसाइड करनी है। कई ट्रेडर जो है, छोटे ट्रेडर्स होते हैं जो ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, वो 200 के आसपास में काम करेंगे। कोई ट्रेडर इससे भी छोटा रिस्क लेना चाहता है, कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो वहां पे उसको इससे भी छोटा रिस्क लेना पड़ेगा और वहां पे 100 या 175, तो जहां पे जिस प्राइस पे हम एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा लॉस डिसाइड होता है। पर गाइस ये चीज भी समझना, जहां पे हम कम प्राइस में एंट्री कर रहे हैं वहां पे हमारा लॉस तो खाली 875 पॉइंट्स का है, पर जो प्रॉफिट है वो भी हमारा 30% के हिसाब से। अगर आप लेके चलोगे 175 वाली में कर रहे हो तो 30% के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो भी खाली 52 पॉइंट्स का हो जाता है। और पर लॉट जो आपको प्रॉफिट होगा वो भी खाली 1300 रुपए का होगा। ठीक है गाइस, यहां पे जो प्राइस होगा जहां पे आप एंट्री करोगे उसी के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। 500 वाली में काम करोगे, रिस्क आपका हो जाता है 2500 का, रिवॉर्ड हो जाता है 3750 का। उससे ऊपर वाली में करोगे रिस्क और बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड भी और बढ़ जाएगा। और गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो सर। या सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, आपने पता है बीच में एक बोला था कि सीरीज ऑफ मिस्टेक्स करता है ना, वो मैंने किया हुआ है। और आपने जिस क्रोनोलॉजी से बताया है, मैंने उसी क्रोनोलॉजी से किया है। उससे मैंने सीखा भी है और मैं उससे काफी सारा डायरी में लिखता रहता हूँ कि हाँ कैसे फीलिंग्स आती है। बट स्टिल जब मार्केट में हल्का सा प्रॉफिट होता है ना, तो मन डगमगाने लगता है कि अभी बेच दूं या रह जाऊं या फिर वेट करूं या से ज्यादा आ सकता है। बट प्रॉब्लम यह है ना कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है।
तो सर वो कैसे हासिल किया जाए? तो मैं देखो भाई, जो आपने चीज बताई ना, ये इनिशियली हर ट्रेडर के साथ होता है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। लगता है कि यार सब कोई पैसा बना रहा है मार्केट में, मैं भी पैसा बना लूं। ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ज्यादा हैवी क्वांटिटी से काम करने लग जाते हैं। तो पहली चीज, अपने अकाउंट में पैसा ही उतना रखो, जैसा कि मैंने बताया, कि जिससे ओवर ट्रेडिंग ना हो। एक लॉट दो लॉट का पैसा रखो, वो भी तब जब आप कॉन्फिडेंट हो स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। जैसे कि मैंने बताया, पहले तो पेपर ट्रेड पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और पेपर ट्रेड पे अगेन गाइस प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। आप दोनों चीजें टेस्ट करो। एक आपको ट्रिगर आया, वहां पे अपनी वर्कशीट में दोनों चीजें डाल जाके डालो कि ये सेंटीमेंट थे, ये ट्रिगर आया, अब मेरे को अपसाइड ट्रिगर आया है, मेरे को वहां पे कॉल खरीदता हूं इस टाइम पे, इस प्राइस पे, ये प्राइस था, पुट बेचता हूं तो ये प्राइस था। दोनों के रिजल्ट चेक करो एंड ऑफ द डे, या जब वो ट्रिगर में आपका एग्जिट हो जाएगा, चाहे स्टॉप लॉस हो, चाहे टारगेट हो, कुछ भी, तो उससे पहले स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस लेके आओ। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक चीज आज सीख जाओ और कल वो चीज अप्लाई करो, मार्केट में कुछ मैजिक हो जाएगा। मार्केट में आप देखोगे सेम चीज को यूज करके बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, पर आप नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। छोटी छोटी गलती मतलब, जहां पे मैं स्टार्ट ऑफ द डे पे मेरी एंट्री राइट लेवल पे हो रही है, अगर आपको एंट्री करने की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको ये आपने प्रैक्टिस नहीं की कि भाव इसका किस रेट पे खुलना चाहिए, और आप अपना ऑर्डर कहां पे लगा रहे हो, या आप जल्दी से ऑर्डर नहीं लगा पा रहे, अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, तो आप बड़े ट्रेड्स नहीं ले पाओगे, राइट टाइम पे एंट्री नहीं कर पाओगे। एंट्री गलत होगी तो आपका एग्जिट भी गलत। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है मेरे दोस्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस लेके आना। एक एक चीज करके जोड़ते जाओ। पहली चीज, कॉन्फिडेंस पे काम करो। कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता होगा कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मार्केट में दमदार है, जो मार्केट में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहले तो आपको आपको अपनी स्ट्रेटेजी की असलियत पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं करती। वो स्ट्रेटेजी फेल होती है तो आपको कितना नुकसान होता है, जब वो स्ट्रेटेजी चलती है तो वो कितना बड़ा आपको प्रॉफिट देके जा सकती है। पहली चीज तो स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग करो। दूसरी चीज ये देखो कि आप अच्छा काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। आप अपने लेवल अच्छे निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे, तो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद जो आपको स्टार्ट करना है वो धीरे धीरे एक एक लॉट से करना है। राइट? अगर बैक ऑफ द माइंड कुछ आप लेके चल रहे हो, बर्डन कोई प्रेशर लेके चल रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो महीने के अंदर इतना पैसा तो मार्केट से निकालना ही निकालना है, तो गाइज वहां पे गड़बड़ होती है। वहां पे कोई भी एक प्लॉट में काम नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि एक स्टडी प्रोसेस है, टाइम लगेगा सीखने में, करने में, और जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पे मैं 2 महीने में नहीं पहुंच सकता, वहां पे 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, वो एक पाथ बना के चलोगे, अपना एक प्लान बना के चलोगे, तब तो वहां तक पहुंच जाओगे। पर अगर सोचो कि महीने के आखिरी में मुझे 2 लाख रुपए की कमाई करनी है, और वहां पे मैं पहुंच जाऊं फटाफट, और वहां पे आप जबरदस्ती की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका लर्निंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो मेरे भाई वहां पे बात नहीं बनेगी। तो ये सोचो कि 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का आपने टारगेट बनाया है, वो क्यों बनाया है? वो ये समझ लो कि ये टारगेट शेयर मार्केट से पूरा नहीं हो सकता। पहले उसको मीट करके आओ। अगर आपकी कोई कमिटमेंट्स है, आपको 1 महीने बाद किसी को लाख रुपए देने हैं, तो शेयर मार्केट में काम मत करो। पहले उसके कैसा भी काम करके मेहनत करो, जॉब करो, सेविंग्स करो, जो भी आप बिजनेस में हो, वहां से कहीं ना कहीं कुछ पैसा निकाल के उस लाइबिलिटी को सबसे पहले आपको ओवर करना है। जब तक आपको प्रेशर होगा ना दिमाग में, तब तक आप एक दो लॉट से काम नहीं कर सकते। जब तक आप शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट हो अपने घर के लिए, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। पहले आपकी जो डिपेंडेंसीज हैं, या जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं, उसको मीट करने के लिए आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये चीज ध्यान रख लेना। शेयर मार्केट को आप सीखने से पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते, या ये सोच के शेयर मार्केट ज्वाइन नहीं कर सकते कि यहां से मैं पैसा कमाऊंगा। पहले सीखी जाती है, पार्ट टाइमली ज्वाइन किया जाता है इसको, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा जाता। जब आप एक बार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने लग जाते हो, तब भी आप शेयर मार्केट को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते। आपको उससे पहले इतना पैसा निकाल लेना है शेयर मार्केट से कि वो आपकी एनुअल, या फिर आपकी 2-3 साल की जो कमाई है, उससे ज्यादा आपके पास सरप्लस पैसा होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अब मैं फुल टाइमर बनने के लिए तैयार हूं। मैं 10 लाख रुपए साल का कमाता हूं अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से। अब मैंने शेयर मार्केट से 20-30 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पे ना शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट हूँ, ना ही अपनी जॉब पे डिपेंडेंट हूँ। मेरे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि मैं शेयर मार्केट से पैसा नहीं भी बनाता, तब भी मेरा घर जो है वो चलता रहेगा। तो गाइस, अपने आप को पहले रिलैक्स फील कराओ, कॉन्फिडेंट फील कराओ, तभी आप शेयर मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। क्योंकि नर्वस होके, स्ट्रेस लेके शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकलता। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। कृष्णा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब हमने पहले वाला वीडियो देखा उसमें हम्म, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्सडे एक्सपायरी,
तो उसमें हम्म, आपने कहा था कि वी डोंट शॉर्ट ऑप्शंस इन थर्सडे, तो राइट। हाँ, तो अभी मतलब वी आर आल्सो स्टिकिंग टू दैट, बिकॉज मैक्सिमम आप अभी कह रहे थे कि आप ऑप्शन राइटिंग करके चलते हैं, तो करेंटली भी आल्सो वी आर स्टिकिंग टू दैट। ओके, तो अभी आपने जब सेशन ज्वाइन किया था स्टार्ट में, तो आपने सुना था मैंने कोरोना वायरस के बारे में बताया, तो उसकी वजह से प्रीमियम्स हाई चल रहे हैं, हाँ सर। राइट? ओके, तो दैट इज अ रीजन, दैट इज व्हाई वी आर नॉट बाइंग, क्योंकि हम बाय कब करते हैं, हम खरीदना चाहते हैं सस्ती ऑप्शंस। अभी हमें सस्ती ऑप्शंस नहीं मिल रही, हमें ऑप्शंस जो मिल रही हैं महंगी मिल रही हैं। तो जब भी मार्केट में क्राइसिस चलते हैं, राइट, जब भी मार्केट में कोई ऐसा कोई फैक्टर होगा जो मार्केट को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बना देगा, जैसे कि ट्रेड वॉर के टाइम पे हुआ था, हमारे जो प्रीमियम्स थे एट द मनी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है थर्सडे को हम कैसे एंट्री करते हैं, थर्सडे को हम देखते हैं जब भी हमें ट्रिगर आता है एट द मनी ऑप्शन कौन सी है। एट द मनी का उस टाइम पे प्राइस चल रहा होता है अराउंड 150 के, और जब क्राइसिस चल रहे होते हैं वो 150 की जगह उसका प्राइस चल रहा होता है 200, 225, 250 तक। इनफैक्ट अभी कोरोना वायरस के टाइम पे एट द मनी ऑप्शन जो है स्टार्ट ऑफ द डे थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन मिलती है हमें 250 रुपए की, बहुत हाई प्राइस होता है 250, सोच के चलो डे के एंड पे ये जीरो हो जाएगा अगर ये आउट ऑफ द मनी रह गई या एट द मनी रह गई तो। हर घंटे में कितना प्रीमियम टूटेगा, कितने घंटे के लिए मार्केट खुलती है, और स्टार्ट ऑफ द डे अगर हमने इसको बाय कर लिया गलत लेवल पे, तो हो सकता है कि हमें पूरा दिन दोबारा 250 देखने को भी ना मिले, डबल और ट्रिपल की तो बहुत दूर की बात है। हम थर्सडे वाले दिन 150 के आसपास प्राइस होता है तो एंट्री करते हैं, और उसके बाद भी एंट्री हमारी 150 पे नहीं होती, 75 नीचे के रेट पे खरीदेंगे हम, 75 पे, उसके बाद 50 पे एक्यूमुलेट करते हैं 25, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जीरो हीरो है। जहां पे ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं। तो गाइस जो 75 पॉइंट्स हैं या 50 पॉइंट्स हैं या फिर 25 पॉइंट्स हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस ही है। मैं एक लॉट पे खेल रहा हूं, 75 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, एक लॉट पे खेल रहा हूं 50 रुपए का, एक लॉट पे 25 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ ये रिस्क लेके चल रहा हूं। तो यहां पे भी एक लिमिट ही है, बहुत छोटा। अगर मैं 150 पे खरीदता हूं, 300 पे खरीदता हूं, वहां पे 300 पॉइंट का रिस्क मैं नहीं उठा सकता, 75 पॉइंट का रिस्क मैं उठा सकता हूं, और अकॉर्डिंगली मैं अपनी क्वांटिटी में काम करूंगा। पर अभी क्या है, प्रीमियम बहुत हाई है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे चल रहे हैं। उससे पहले ट्रेड वॉर जब हमने देखा था, उस टाइम पे प्रीमियम जो थे बहुत हाई थे, 250, 270 स्टार्ट ऑफ द डे ऑन थर्सडे। तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले जब बैंक्स के स्कैम सामने आए थे, तब भी बैंक निफ्टी जो था बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है तब क्या होता है, प्रीमियम हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स को पता ही नहीं चलता कि मार्केट किस तरफ गिर जाएगी अचानक से, मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पे भी हमें बाइंग का मौका नहीं मिलता। तो मेरे दोस्त ये गेम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली वीकली जो ऑप्शंस हैं, ये बायर्स की गेम है ही नहीं, ये सेलर्स की गेम है। बायर्स को तो मौका ढूंढना पड़ता है, और वो मौके बहुत कम आते हैं। तो जब मार्केट में कोई क्राइसिस नहीं चल रही, कोई पैनिक नहीं है, प्रीमियम जो है वो काफी कूल डाउन हो जाते हैं, तब हमें 150 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। अब 150 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है, मैं इतनी छोटी स्ट्राइक प्राइस को क्यों राइट करूंगा, तब मैं सेलिंग करके ज्यादा पैसा नहीं बना सकता। और ये मौका हमें थर्सडे के दिन ही मिलता है, वो भी तब जब मार्केट में सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मार्केट चल रही है, 150 के आसपास का प्राइस मिल रहा है, वहां पे 75 आया, मैंने एंट्री कर ली। और गाइस एक और चीज यहां पे, एक और चीज, कुछ लोगों को 75 पॉइंट्स भी ज्यादा लग रहे होंगे कि यार 75 पे एंट्री कर लिया, अगर वो प्राइस डबल ट्रिपल नहीं हुआ तो 75 पॉइंट का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। गाइस हियर एज वेल वी हैव अ सॉल्यूशन। हम अपनी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं यहां पे भी, जो मैं री एंट्री स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। अगर मैंने 75 के भाव पे एक मैंने कॉल खरीद ली या एक मैंने पुट खरीद ली, मार्केट के हिसाब से कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, और मैं 75 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, क्या ऐसा करूं कि मैं 75 पॉइंट का रिस्क भी ना हो, और मार्केट में अगर कोई बड़ी मूवमेंट आ गई, ये 75 वाली चीज जो 300 की हो गई, 500 की हो गई, मैं इसको भी मिस ना करूं। तो बताओ गाइस मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्या ट्रिक लगा सकता हूं? हु वुड लाइक टू आंसर? एनीबॉडी कैन डू दैट, अनम्यूट एंड टेल मी। एवरेजिंग करना सर। एवरेजिंग करना सर। नो एवरेजिंग? ओ भाई बहुत सेल एंड पुट। नहीं, हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, बिल्कुल मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और दोबारा मैं एनजी सर,
मैं मूव को मिस भी नहीं करना चाहता, तो उसके क्या करूंगा? री एंटर करना पड़ेगा सर उसी लेवल पे। एग्जैक्टली, हियर वी विल अप्लाई अ री एंट्री स्ट्रेटेजी। जिसको डर लगता है, जिसको लगता है कि यार 75 पॉइंट ज्यादा है, तो भाई इसमें कुछ गलत नहीं है। कंजर्वेटिव होना गलत नहीं है, कंजर्वेटिव होना बहुत अच्छी चीज है मार्केट के अंदर, कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच रख के चल रहे हो। कंजर्वेटिव का मतलब है आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, आप चाहते हो कि आपके लॉसेस ना बढ़े, आप चाहते हो कि छोटे से रिस्क लेके काम करें, उसमें कुछ गलत नहीं है। 75 पॉइंट्स अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, 20% जो हमारा रेगुलर स्टॉप लॉस होता है, 20% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो कि बनेगा सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का। अब मेरी ब्रैकेट बन जाएगी 75 पे एंट्री, 60 मेरा बन जाएगा स्टॉप लॉस। अब ये मेरी ब्रैकेट बन गई। अब मार्केट में कुछ भी हो जाए, मैं यहां से अगर मार्केट का बड़ा मूव आया तो उसको छोड़ूंगा नहीं, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे यहां पे 60 पॉइंट बच जाएंगे। 75 में एंट्री की, 60 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, हो सकता है वहां पे मार्केट प्राइस ऊपर ही ना जाए, वापस नीचे डे एंड पे 0 हो जाए, राइट। और दोबारा वापस अगर ये नीचे घूम के वापस ऊपर आ गया और अगर 400 तक पहुंच गया, 500 तक पहुंच गया, जैसे कि हमें पता है थर्सडे के दिन वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, और आमतौर पे हमें देखने को मिलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है कि 50 वाली चीज जो है 250 की हो गई, 500 की हो गई, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात भी करते हैं एंड ऑफ द डे कि ये चीज इतने की हो गई। ये हमने स्ट्राइक प्राइस देखी थी 100 रुपी पे चल रही थी, अभी देखो इसका प्राइस क्या है, 500 है। या हम कई बार ट्रेड भी ले लेते हैं, 100 रुपी की हमने ट्रेड ले लिया, 120 में बाहर आ गए, थोड़ी देर के बाद देखा भाई वो उसका प्राइस 300 हो गया, 400 हो गया। तो अगर वो मूव मिस नहीं करना तो यहां पे 60 पे एग्जिट कर जाओ, अगर आपको बड़ा लॉस नहीं लेना। 75 में दोबारा री एंट्री, और दोबारा जब री एंट्री हमने की, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो नीचे से जो स्टॉप लॉस लगा है ट्रेलिंग करके एक रीजनेबल से अच्छे प्रॉफिट में आने के बाद उसको नीचे से ऊपर लेके आते रहो। कॉस्ट पे तो फटाफट ही ले आओ ना, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बनेगा, पैसा बनेगा वहां पे। तो गाइस ये सारी गेम जो है, जो आपने पेपर पे लिख रखा है, अपने रूल्स लिख रखे हैं, उसको मार्केट में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अप्लाई करने की है, राइट। तो अभी खैर जैसे कि मैंने बताया थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रेटेजी जो है उसको मैं यूज नहीं कर रहा, प्रीमियम हाई चल रहे हैं, और गेम जो है सिर्फ और सिर्फ राइटर्स की चल रही है। स्टार्ट ऑफ द डे अगर मेरे को मौका मिला 200 रुपए के आसपास कोई मेरे को स्ट्राइक प्राइस मिली राइट करने के लिए, तो मैं फटाफट पूछ जाऊंगा। इनफैक्ट अभी तो क्या चल रहा है, जो हमें एट द मनी 150 पे देखने को मिलती थी ना, अब आउट ऑफ द मनी हमें थर्सडे के दिन आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट नीचे वो स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलती है 150 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ललित का। ललित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ जी बताइए। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं मेरे भाई, शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना या लॉन्ग पोजीशन को भी कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज्यादा रिस्की है। देखिए शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड, अब हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी कि हम शॉर्ट पोजीशन मतलब कि अगर मैंने 300 रुपए में कॉल बेची तो उसमें मेरे को अनलिमिटेड रिस्क कैसे हो सकता है अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा है? तो नहीं हो सकता ना, 60 पॉइंट का ही है। पर आपने अगर शॉर्ट पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड कर ली, वहां पे तो भाई आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आप अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। अगले दिन मार्केट अगर एकदम से 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल गई तो हो सकता है कि आपकी 300 जो आपने शॉर्ट की है इसका प्राइस हो जाए 800, 900, 1000, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा आपको बचाने के लिए। इसीलिए शॉर्ट मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, समझ लो आप। मैं देखो आपको क्या चीजें बता रहा हूं, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैं करता हूं। तो मैं कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, चाहे वो शॉर्ट हो जहां पे हाई रिस्क है, अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो, ना ही लॉन्ग पोजीशन अपनी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है गाइस। मेरे को 3:30 बजे के बाद मार्केट का स्ट्रेस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आप अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आप स्ट्रेस भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। सो नहीं पाओगे, सुबह मार्केट से पहले उठ जाओगे। एक्सपीरियंस दिस अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आपने कभी नहीं किया तो एक लॉट से करके देखो। आप सारा दिन उसी को देखते रहोगे जितनी मेरी छोटी क्वांटिटी हो। तो ये चीज मैं नहीं करके चलता। ओके शिवम आप बताइए क्या क्वेश्चन आपका। सर सेंटीमेंट को और क्लियर तरीके से कैसे समझा जाएगा सर? सेंटीमेंट का बहुत आसान तरीका है दोस्त, मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं पहले आपके लिए स्टूडेंट ग्रुप खोलता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो गाइस देखिए सेंटीमेंट्स, दोबारा आपको बताऊं क्या है। सेंटीमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूज है जो मार्केट को चलाने वाली है। अपने आप कभी भी मार्केट ऊपर या नीचे नहीं गिरती। ऐसे नहीं होता कि ट्रेडर्स का मन कर रहा है आज बेच के चलो यार सभी मिलके बेचते हैं, मार्केट को नीचे कर देंगे।
वो टाइम चला गया जब ऐसा हुआ करता था, कुछ ट्रेडर मिलके मार्केट को गिरा देते थे या फिर उठा देते थे। बड़े जो बिग बुल्स बोलते हैं जिनको, या बड़े ट्रेडर्स, मार्केट को गिराना उठाना उनके हाथ में होता था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो कोई नेगेटिव न्यूज होगी मार्केट में, तो नीचे जाएगी। मार्केट अगर बढ़ेगी ऊपर जाएगी तो कोई ना कोई न्यूज होगी जो मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाएगी। राइट गाइस, स्टार्ट ऑफ द डे अच्छी चीज ये है कि हमारे पास काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं जहां पे न्यूज आती है जो मार्केट में चल रहा है। काफी सारे लोग रिसर्च करते हैं, काफी सारे लोग मेहनत करते हैं, जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं, न्यूज एप्लीकेशंस वाले होते हैं, वो काफी मेहनत करते हैं, इधर उधर से न्यूज गैदर करते हैं, जो भी करंट अफेयर चल रहे होते हैं, जो भी करंट न्यूज होते हैं, या वो ये तक बताते हैं कि हाँ क्या न्यूज है जो मार्केट को आज चला सकती है या फिर हिला सकती है। राइट, और हम वही डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे जाते हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को चलाएगी आज, कौन सी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, कौन सी मार्केट के लिए नेगेटिव है, या किस न्यूज का मार्केट पे इंपैक्ट हो सकता है। अब वो न्यूज जो हमारी लोकल न्यूज भी हो सकती है, मतलब नेशनल न्यूज भी हो सकती है, या फिर इंटरनेशनल न्यूज भी हो सकती है। और वो चीज जो है यहाँ पे मैं डेली आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी न्यूज है जो इंपैक्टफुल है, जो मार्केट को इंपैक्ट करने वाली है। तो गाइस, आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन कौन से चैनल्स है, कौन कौन सी साइट्स है जहां से मैं वो गैदर करता हूँ, तो बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे जाओगे, हर दिन अगर आप देखो, जैसे कि हम बात करें, ये देखो, ये मैं यहाँ पे न्यूज का कोई स्क्रीनशॉट नहीं डालता, कोई टाइप करके नहीं डालता, मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि वो न्यूज कहाँ पे, कौन ऐसा ऐसी न्यूज चैनल है या न्यूज कंपनी है या फिर कोई एप्लीकेशन है जहां पे इस तरह की न्यूज आ रही है, ताकि आप भी उसको रेफर कर पाओ, उसको जाके ज्वाइन कर पाओ, अपने अलर्ट्स लगा पाओ, ताकि आपको भी पता चले। राइट, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कौन कौन सी साइट्स में रेफर कर। अब इस न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या कौन सी न्यूज के इंपैक्ट होते हैं, तो आपके पास जब आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपके पास प्रायर हिस्ट्री है बहुत बड़ी। राइट, कई महीनों की यहाँ पे हिस्ट्री है। आप जब इसमें जाओगे, ग्रुप में जाओगे, तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हो कि 26 नवंबर को क्या हुआ था मार्केट में। जैसे कि ये न्यूज आई थी, बैंक्स की स्ट्राइक थी। राइट, उस पे मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या थे, ओवरऑल मार्केट जो है पीक पे है, दिस न्यूज इज गोइंग टू मेक मार्केट वॉलेटाइल। राइट, मार्केट में पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, दोनों तरफ की न्यूज थी। तो हमने क्या किया, देखा कि भैया मार्केट जो है, कुछ लोग पॉजिटिव न्यूज पे काम करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव न्यूज पे काम करेंगे। तो होगा क्या, बुल और बेयर के बीच की फाइट है, मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाने वाले हैं। अब जब मार्केट ऊपर नीचे जाने वाली है, तो हमें मार्केट में क्या करना है, हम किसी एक साइड में काम नहीं कर सकते। और उस दिन क्या करके चलते हैं हम गाइस, जब मार्केट में दोनों तरफ की न्यूज होती है। Who would like to answer? Scalping. Avoid या scalping. Scalping. एग्जैक्टली जिस दिन मार्केट जो है दोनों तरफ की होगी, उस दिन मार्केट, देखिए हम अवॉइड, जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, जिनको रेगुलर ट्रेड्स ही करने हैं, जैसे कि मैं रेगुलर ट्रेडर हूं, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं रेगुलर ट्रेड करना। मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है, मेरे को काम ही नहीं करना, आज जो दिन है वो स्कैल्पिंग वाला है, छोटे छोटे लॉसेस पे एग्जिट करना पड़ेगा, बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, 3-4 ट्रिगर आएंगे दिन के अंदर, मेरे को स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। आई वुड अवॉइड। बट अगर काम करना ही है तो वहां पे उस दिन क्या किया जाता है, स्कैल्पिंग गाइस। ये देखिए, रेड एंड ब्लू, जब दोनों तरफ की न्यूज है तो हम स्कैल्पिंग करके चलते हैं वहां पे। और हुआ भी वही मार्केट के अंदर। अगर मैं चार्ट खोल के दिखाऊं आपको, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन जीरो द काइट। ओके, तो यहां पे सबसे पहले सुपर ट्रेंड है, 3 मिनट्स कैंडल। ऑलराइट, हम अभी किस दिन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 26 की, अभी 27 की बात भी करते हैं गाइस, 26 की। अब हमें 26 में स्टार्ट ऑफ द डे, अगर आप देखो यहां पे प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहां पे हम काफी ज्यादा क्लोज हैं। राइट, क्लोज वाले केस में क्या करना होता है, अगर ये गैप होता तो मैं वहां पे इमीडिएटली एंट्री कर लेता नीचे की तरफ। क्लोज है तो मुझे वेट करना है 3 कैंडल का, 9:24 पे मैं एंट्री कर सकता हूं। यही बात हुई हमारे स्टूडेंट ग्रुप में भी, अगर आप देख के चलो तो। इफ प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यूज देन 4th कैंडल, अगर हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज ट्रेड कर रहे थे। हालांकि मैंने यहाँ पे गलती की, जैसे ही मैंने देखा कि लाइन यहाँ पे खुल रही है और इधर एक टच करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, मैंने इमीडिएटली पुट को शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने इमीडिएटली मार्केट खुलते ही, या भी 9:21 पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि मैंने पुट में गलती से एंट्री कर ली, शॉर्ट कर दिया, पर उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ गई, मैं इमीडिएटली अपनी कॉस्ट पे एग्जिट कर गया। हालांकि मेरे को 400 का नुकसान हुआ, बट इट्स फाइन। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए, जहां आपको लगे गलती हो गई, जहां आपका ट्रेड गलत जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, इमीडिएटली एग्जिट करो ना।
यहाँ पे तो खैर स्टॉप लॉस की बात ही नहीं थी। यहाँ पे क्या था, एक रिवर्सल आया, मैंने एंट्री कर ली, वो रिवर्सल पूरा नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया, तो मैंने इमीडिएटली एग्जिट कर ली। और कोई बात नहीं, अब मेरे को 4 कैंडल के बाद एंट्री करनी थी। मैंने 4 कैंडल के बाद ये 4th कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री की, और ये देखो उसके बाद क्या हुआ। मैंने एंट्री की, छोटी सी क्वांटिटी थी, 4 लॉट में काम कर रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं। 231 पे मैंने शॉर्ट किया, 218 प्राइस आ चुका है, मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे 1300 के। और उसके बाद क्या हुआ, एक मार्केट में रिवर्सल आया ऊपर की तरफ। अब स्कैल्पिंग वाला दिन है, छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, सिर्फ 10% का स्टॉप लॉस है। और मैंने यहाँ पे 231, अगर आप जाओगे गाइस दिन की कंप्लीट वीडियो देखना, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। यहाँ पे मैंने जो 231 के भाव पे एंट्री की, यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया सिर्फ 250 का लगा दिया, मतलब 10% से भी कम का। 10% होता था 23 पॉइंट्स, मैंने 250 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। और हुआ क्या, जब ये यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल आया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखिए एक जो मैंने एंट्री ली थी उसमें मेरे को 370 का नुकसान हुआ, दूसरी जो मैंने एंट्री ली वहां पे मेरे को 1800 का नुकसान हुआ, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 100 क्वांटिटी थी, कोई बात नहीं, ठीक है, 2000 का नुकसान। और मुझे पता है कि जब मैं अपने प्रॉफिट में आऊंगा, जब ट्रेड मेरे हिसाब से चलेगा, तो एक ही झटके में वो ये नुकसान भी कवर कर देगा और मेरे को अच्छे खासे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा। तो भाई आगे देखिए क्या हुआ। अब मैंने क्या किया, जिस ब्रैकेट की बात कर रहा था ये देखिए, अब मैंने क्या बोला, अब मेरा ब्रैकेट बन चुका है, नाउ माय ब्रैकेट इज 230 टू 250। अब ये अगर नीचे जाता है तो मेरी एंट्री के बिना ये नीचे नहीं जाएगा। अगर ये प्रॉफिट देगा तो पहले मैं एंट्री करूंगा, अपने लॉसेस जो हो चुके हैं उसको रिकवर करूंगा, उसके बाद नीचे आएगा अपने प्रॉफिट बुक करूंगा। तो गाइस यहाँ पे एक ब्रैकेट बनी 230 टू 250। 230 क्यों, क्योंकि मेरी एंट्री जो थी, अगर आप देखो यहाँ पे, ये थी 230 पे, 231 पे, तो मैंने इसका ब्रैकेट बना लिया कि ठीक है मैं 20 पॉइंट के लॉस पे खेलूंगा। एक बार लॉस देगा ना, 2 बार लॉस देगा, 3 बार देगा, 3 बार नुकसान दे भी दिया तो टोटल में 6000 रुपए के नुकसान में आऊंगा। चौथी बार ये चल गया तो मेरे सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। तो गाइस ये मेरा मोटिव रहता है जहां पे मैं छोटे लॉसेस में काम करता हूँ। तो और गाइस उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, प्राइस आया 230 का नीचे, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा हूं अभी, दोबारा से प्राइस आया नीचे 230 पे, और इस बार स्टॉप लॉस भी लेके नहीं गया वो, प्राइस नीचे की तरफ आया और अब 175 तक आ चुका है। 175 मतलब अगर मैं 230 के रेट पे एंट्री कर रहा हूं, अब मेरा स्टॉप लॉस जो है 10% का, जो कि होता है 23 पॉइंट्स, टारगेट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग 69 पॉइंट्स, राइट, अबाउट 70 पॉइंट्स, ये मेरा टारगेट होता है 30% के हिसाब से। तो जो मैंने 50 क्वांटिटी यहां पे क्या किया, जो 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की थी अगली बार, तो मैंने 260 के लेवल पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली और रिमेनिंग 50 रह गई। हालांकि 160 का टारगेट अचीव करने के बाद ये वापस 175 पे आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये फर्दर नीचे गया, क्वांटिटी तो मैंने 160 के रेट पे बुक कर ली, अब ये प्राइस और नीचे आ चुका है, 132 के लेवल तक आ चुका है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, 230 पे जो दोबारा क्वांटिटी 100 क्वांटिटी शॉर्ट की थी ना, 50 क्वांटिटी तो मैंने 160 के रेट पे बुक कर ली, अब ये प्राइस और नीचे आ चुका है, 132 के लेवल तक आ चुका है। और मैं क्या कर रहा हूं, अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूं, क्योंकि आधी क्वांटिटी मैंने बुक कर ली 30% पे, आधी क्वांटिटी मैंने ट्रेल करके। हालांकि गाइस यहाँ पे देखो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में काम किया गया, पहले जो मेरे को लॉसेस हुए छोटे हुए, ठीक है, मैंने 2000 का नुकसान कराया, पर उसके बाद जो मेरा ट्रेड चला उसने मेरे प्रीवियस लॉसेस भी कवर कर दिया और मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया। मैं यहाँ पे छोटे प्रॉफिट्स नहीं ले रहा, छोटे लॉसेस में एग्जिट कर रहा हूं। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे मेरा कंसेप्ट, जो मेरा आपको समझाने का पर्पस है, जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, वो सारी गेम क्या है, गेम है छोटे लॉसेस की। स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने छोटे लॉसेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे ट्रेड लेके काम करता हूँ और अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो छोटे छोटे लॉस होंगे तो रिकवर होंगे। पहले ट्रेड में 10,000 का नुकसान करा दूंगा और उसके बाद अगला ट्रेड ले रहा हूँ, सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड में प्ले कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो मेरा 2 चीजें हैं, एक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क छोटा है रिवॉर्ड बड़ा है, और दूसरा हम री एंट्री कर रहे हैं, जहां पे हमने एग्जिट किया वहां पे दोबारा एंटर कर रहे हैं, दोबारा ट्राई कर रहे हैं। पर स्टॉप लॉस मेरा अगेन दोबारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना, स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करना। काफी सारे ट्रेडर ये चीज करते हैं, मैं जानता हूं, एंट्री करेंगे 300 पे, स्टॉप लॉस अपना लगा देंगे 360 पे, और होगा क्या, जैसे ही स्टॉप लॉस के पास प्राइस पहुंचेगा, प्राइस आ गया 350, अब वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जाके हटा देंगे अपना, कि नहीं भाई स्टॉप लॉस हिट होने वाला, हटा दो। भाई लगाया क्यों था, अगर स्टॉप लॉस बनाना है तो स्टॉप लॉस लगाया है इसीलिए कि वो हिट कराओगे उसको, अगर वो प्राइस वहां पे आ गया तो, और प्राइस वहां पे आ गया स्टॉप लॉस हटा देंगे।
ट्रेड लेते टाइम डिसाइड करते हैं नहीं यार आप तो बड़ा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, 300 का एंट्री कर रहा हूं, इसको 200 पे आएगा तब कवर करूंगा, और ट्रेड भी लगाए थे अपना, ऑर्डर भी लगाए थे, पर जैसे ही देखते हैं भाव 250 पे आकर रुक गया, अब उनको बेचैनी होने लग जाती है कि नहीं भाई अब तो लग रहा है कि नीचे जाएगा नहीं, चल मॉडिफाई करके ऊपर ले आता हूं, एग्जिट करते हैं, रेंज पे 50 पॉइंट मिल रहे हैं ना, ले लेते हैं, अगले ट्रेड में देखेंगे। तो ये चीज नहीं चलती। तो वापस आते हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे गाइस देखिए ये अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे अब आपको दोनों एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं, एक स्कैल्प रेट 10% के साथ हमने लिया, दूसरा हमने री एंट्री की सेम प्राइस पे, राइट। तो री एंट्री के दो तरीके होते हैं, या तो री एंट्री तब होगी जब हमें दोबारा ट्रिगर मिलेगा चार्ट पे जो कि मैच करता है मार्केट सेंटीमेंट के साथ, या फिर हमारी री एंट्री तब होगी जहां पे हमने प्रीवियस टाइम एंट्री किया था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वहां पे री एंट्री होगी, गाइस। अब स्कैल्पिंग वाला दिन है, हमें जो भी ट्रिगर आएगा उसको रिस्पेक्ट करना है। अब दूसरा ट्रिगर यहां पे आ गया, और गाइस ये ट्रिगर जो था इट वाज अ ब्लास्ट, इट वाज अ ब्लास्ट। यहां पे एंट्री करने के बाद प्राइस जो है अगर आप देखो 29,100 पे आया, और इसने अपना हाई लगाया 29,570, 570 का इसने अपना हाई लगाया है। जहां पे ₹1 का भी जो स्टॉप लॉस है हिट नहीं हो सकता था, ₹1 का भी स्टॉप लॉस, 10% तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जहां पे एंट्री हुई एक बार भी यहां से प्राइस नीचे नहीं आया। स्टॉप लॉस हमारे छोटे जरूर हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार हिट होंगे, और अगर हिट हो भी रहे हैं तो भी हमें पता है कि छोटे हैं, दोबारा हमें मौका मिलेगा, हम फिर पकड़ लेंगे प्राइस को। तो गाइस यहां पे, अब यहां पे अगर आप देखो कि अगर मैं राइट करता हूं पुट को, तो मेरा इतने बड़े मूव में 566 पॉइंट का मूव आया, इतने बड़े मूव में मुझे राइटिंग में लिमिटेड प्रॉफिट होगा। यहां पे जिसने बाय किया होता उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चुका होता, राइट। यहां पे बाय करके चलने में ज्यादा प्रॉफिट था, बट गाइस सेलिंग में भी मैं कुछ तो प्रॉफिट निकाल रहा हूं ना, सेलिंग में एटलीस्ट मेरे स्टॉप लॉसेस तो कम हिट हो रहे हैं ना, मेरा ये थॉट रहता है। पर आप देखते हो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाय करके भी, आप देखोगे मैं राइटिंग करके चल रहा हूं, मैं मोस्ट ऑफ टाइम राइटिंग ही करता हूं, पर जैसे कि मैंने बताया मेरे स्टूडेंट जो हैं मेरा स्टाइल कॉपी नहीं करते, वो खुद भी जानते हैं ट्रेडिंग करना, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड समझते हैं, वो बेनिफिट समझते हैं कि बाइंग का क्या बेनिफिट है, सेलिंग का क्या बेनिफिट है, वो यहाँ पे बाइंग भी कर जाते हैं, पर वहां पे इनके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो ज्यादा हिट होते हैं गाइस, इसीलिए वो चीज मैं पसंद नहीं करता। पर उनको पता है कि स्टॉप लॉस जो हिट होगा जब ये चलेगा तो वहां पे जैकपॉट दे जाएगा। अगेन जो मैं आपको चीज समझाता आ रहा हूं इतने टाइम से, ये गेम यही है कि छोटे लॉस में एग्जिट करना, जब चलेगा तो फिर वो बहुत ऊपर तक निकल जाएगा और बहुत बढ़िया आपको जैकपॉट देके जा सकता है। तो आप बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, आपको समझना ये पड़ेगा कि बाइंग का जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा हो सकता है, पर वहां पे जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो हैं काफी हाई हो जाते हैं। सेलिंग करके चलते हो तो स्टॉप लॉस की कंपैरेटिवली चांसेस बाइंग के कंपैरेटिवली कम होते हैं, पर वहां पे रिवॉर्ड भी छोटा हो जाता है। बट मैं खुश हूं इस रिवॉर्ड से, अगर मेरे को दिन में 150 पॉइंट 200 पॉइंट देके जा रहा है तो मैं उसमें खुश हूं, मुझे वो चलता है, अगर मेरे को बार बार अपने स्टॉप लॉसेस से हिट नहीं कराने पड़े। हम ऑलरेडी बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं गाइस, बहुत छोटा। यहाँ पे बाइंग में जो स्टॉप लॉस है, अगर इतने छोटे स्टॉप लॉस लेके हम काम करेंगे तो बार बार हमें स्क्रीन के सामने बैठ के ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज बाइंग में कर सकते हो कि 10% का लॉस हुआ एग्जिट कर जाओ इमीडिएटली, तब तो ठीक है। पर जैसे कि मैंने बताया उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए। एक बार, दो बार, 3 बार आपने हिट कराया, 3 बार हिट करा लिया, ठीक है, चौथी बार फिर आपका जब चलेगा तो आपको बड़े मूव्स के लिए ट्रेलिंग करके वेट भी करना है, राइट। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं अभी का ही लेटेस्ट। अब इस बारे में बात हो रही है, आपने क्वेश्चन पूछा तो हम चार्ट्स अभी खोल भी बैठे हैं। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग था गाइस, अभी आपने अगर देखा हो तो नवंबर 27 को, नो मेजर न्यूज इन द मार्केट। अब दो तरह की चीजें गाइस, एक है कि मार्केट में न्यूज दोनों तरह की है, ऊपर की भी है नीचे की भी है। तब तो हमें पता है कि मार्केट जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव दे सकती है, जैसे कि हमने एक दिन पहले हमने अभी एग्जांपल देखा ये वाला, कि मार्केट पहले जो बियर ट्रेडर्स थे मार्केट को नीचे लेके आए, फिर जब लगा कि हाँ भैया नहीं अब यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज भी है और वहां पे बुल ट्रेडर हावी हुए तो मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले गए। तो हम वोलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं जो कि ट्रेडर के लिए अच्छी है। पर अगर मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं है तो क्या करेंगे गाइस? यही दिक्कत आई थी हमारे साथ अभी फ्राइडे को, और जो आपने देखा कि मैंने ट्रेड अवॉइड किया इसी रीजन की वजह से किया था। अब आप, मैं एक बार ये यहां से हटाया तो इंपॉर्टेंट, आप चार्ट को देखो, आपको समझ आएगा कि मार्केट कहां पे खुली। यहां पे मार्केट खुली, जिस लेवल पे खुली वहीं पे बंद हो गई, जहां पे खुली वहीं पे मार्केट ने क्लोज दे दिया, और कोई बड़ी मूव नहीं लिया ऊपर नीचे। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखो कितनी छोटी रेंज है गाइस, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए क्या है।
200-250 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहा, तो ये मार्केट में कमा के नहीं दे सकता ट्रेडर्स को। जो एक नया ट्रेडर है, जो स्किल ट्रेडर नहीं है, जो एवरेज ट्रेडर है, वो नहीं कमा सकता। मे बी कोई ऐसा ट्रेडर जो एक्सपर्ट है, छोटे छोटे लेवल्स पे एग्जिट कर सकता है, वो तो यहाँ पे भी कमा जाएगा, उसके लिए तो कोई मार्केट बुरी नहीं है। और गाइस, इस तरह की मार्केट में जनरली अवॉइड करता हूँ। मेरे से काफी लोगों ने पूछा है कैसे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट जो है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जाके एक कमेंट डाला था 27 को, अगर आपने देखा होगा, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ट्रेडिंग टुडे, लेजी हमें मार्केट, मतलब मार्केट जो है लेजी रहने वाली है। तो मेरे को कैसे पता चला? तो गाइस, जिस दिन मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं है, तो कौन लेके जाएगा मार्केट को ऊपर और नीचे? ट्रेडर किस बेस पे काम करेंगे मार्केट के अंदर? हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिर रही है, तो क्या क्या देख के हमें लगता है? कोई न्यूज होती तभी तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिर रही है। कोई न्यूज होती तभी हमें लगता है नहीं यार मार्केट ऊपर जाएगी, ये न्यूज है मार्केट के। जब कोई न्यूज ही नहीं है कहीं पे, किसी भी पोर्टल पे, किसी भी साइट पे, तो वहां पे मार्केट जो है एक छोटी सी रेंज में बंध के बैठ जाती है। इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूं, उस तरह की मार्केट को, राइट। तो हमने ये देख लिया 27 का, 26 का, 25 का। गाइस, यहाँ पे ये 25 को ये हमने न्यूज आइडेंटिफाई की थी, और जैसे कि मैंने बताया, ये साइट सब जाके देख सकते हो कहां से लेता हूं। इन चीजों के आप नोट्स बना सकते हो, जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे जब सिमिलर सॉर्ट ऑफ न्यूज आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अभी ग्रुप में हो यहाँ पे, राइट। अब पीछे जाके देखो किस न्यूज पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, उस दिन की न्यूज उठाओ, देखो कि हमने क्या आइडेंटिफाई किया। ये भी कोई ये नहीं कि मार्केट 2 बजे हमने आइडेंटिफाई किया, 1:15 मार्केट खुल गई, अब मार्केट को देख के कि हाँ भैया मार्केट ऊपर जा रही है, हमने कह दिया भैया मार्केट तो आज तो पॉजिटिव, आज तो मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं मेरे भाई, ये चीज हमें मार्केट खुलने से पहले आइडेंटिफाई करनी है। ये धोखा हम दूसरों को दे सकते हैं, खुद अपने आप को नहीं दे सकते। राइट, कि हमने डे एंड पे बात की, यार आज देखा, मैंने कहा था ना तेरे को आज मार्केट ऊपर जाएगी। हम कई बार बात करते हैं, ऐसा होता है, ट्रेडर्स बात करते हैं आपस में कि मैंने स्टार्ट ऑफ द डे से बात की थी ना भाई, आज तो मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रहा है, आज मार्केट ऊपर जाएगी, पर हमने उसमें ट्रेड ही नहीं किया, या मार्केट को देखने के बाद हम बोल रहे हैं डे एंड पे, आज तो मेरे को पता था मार्केट ऊपर जाए। भाई पता था तो ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें मार्केट के खुलने से पहले नहीं पता था, हमें उस मूवमेंट आने से पहले नहीं पता था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया। अब हम बोल के अपने आपको तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ मुझे पता था मार्केट इतने ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा एनालिस्ट हूँ। मेरे भाई, उससे कोई फायदा नहीं है। डे एंड पे हम जितनी मर्जी बातें कर ले, डे के स्टार्ट पे आपको पता होना चाहिए, आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट डालने, रिसर्च करनी है अपनी, कौन सी ऐसी न्यूज है जो स्ट्रॉन्ग न्यूज है, जो आपके लिए भी पॉजिटिव है। जब आपके लिए पॉजिटिव है तो पूरी दुनिया के लिए भी पॉजिटिव होगी। वो हर ट्रेडर वही सोच के उस न्यूज पे वैसे रिएक्ट करने वाला है। तो यहां पे ये पॉजिटिव न्यूज आई, अगेन वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, पॉजिटिव न्यूज है। यहां पे देखिए, वी नीड टू स्टे कॉशियस, ठीक है कोई बात नहीं, एक बिग गैप अप मिल रहा है और हमें कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। और गाइज यहाँ पे देखिए, जो मेरा 30% टारगेट है, जो मैंने एंट्री की थी, अगर आपने देखा हो, मैंने इस स्ट्राइक प्राइस में एंट्री की थी 250 के प्राइस में, और विद इन लाइक 30 मिनट्स 29,900 की पुट। अगर मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां पे पुट को राइट कर सकते हैं, राइट। ये पुट थी 29,900 की, स्टार्ट ऑफ द डे 250 का प्राइस था, वहां से गिरते 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 विद इन फ्यू मिनट्स वहां पे हमारा 175 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो गाइस, ये चीज का ध्यान रखना होता है, बिना स्टॉप लॉस के काम ही नहीं करना, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, राइट। और जो पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, नेगेटिव न्यूज है तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, हमारे फैक्टर्स नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि चार्ट्स पे हमें ट्रिगर्स कैसे मिल रहे हैं। और शॉर्ट नहीं है कि हमने पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट उस साइड जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार मेरे स्टॉप लॉस से हिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई विल एग्जिट, दोबारा एंट्री मिलेगी, आई विल री एंटर, राइट। एक दिन पहले की बात करें 24 की, अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे न्यूज क्या है, दोबारा से एक वैक्सीनेशन को लेकर न्यूज आई है एस्ट्राजेनेका ने, जो कि इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगी मेडिसिन जो है, वहां पे उसने बताया कि 90% इफेक्टिव है, जो कि बहुत अच्छा रेट है, 90%। तो उसमें हमारे क्या होता है, अगेन फैक्टर जो है पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमने एंट्री की, चार्ट देखो उस दिन का कितना बढ़िया चार्ट बना, पहली कैंडल पे ही यहाँ पे हमें ट्रिगर मिला। अब ये गैप अप है, गैप अप के बावजूद भी मैं एंट्री कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास न्यूज है उसके सपोर्टिंग। गैप अप है, कोई न्यूज नहीं है, न्यूज नेगेटिव है, तो वहां पे मार्केट गिर सकती है, वहां पे मैं एंट्री नहीं करूंगा। पर गैप अप है, मेरे पास न्यूज भी है, सेंटीमेंट भी स्ट्रांग है, पॉजिटिव न्यूज चल रही है मार्केट में, तो मार्केट को ऊपर लेके जाती है। यहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं हमेशा कि बहुत बड़ा गैप अप दे रहे हैं तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, उसको शॉर्ट कर दो।
या बहुत बड़ा गैप डाउन दे रहा है तो मार्केट में तो गैप्स फिल ही होते हैं, इसको बाय कर लो। नहीं मेरे भाई, ये गलती कभी मत करना। गैप अप हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं पूरा दिन हो सकता है मार्केट ऊपर, जैसे देखो आपके सामने एग्जांपल है, पूरा दिन मार्केट करते 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 ऊपर ही जाती जा रही है और मार्केट वहां पे मौका नहीं दे रही हमें एग्जिट करने का नीचे। कोई यहाँ पे अगर शॉर्ट कर देता है फ्यूचर्स को या कॉल्स को, तो पूरे दिन उसको मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। और हमने क्या किया, पहली कैंडल पे ही जब हमें ट्रिगर आया जो कि मैच करता था मार्केट सेंटीमेंट्स के साथ, हमने वहां पे पहली कैंडल में ही एंट्री की। वहां पे प्राइस ऊपर गया और वहां पे जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया। अब यहाँ पे एक रिवर्सल आया। अब रिवर्सल आया तो क्या मुझे फर्क पड़ता है इस रिवर्सल से? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये ट्रिगर है, ये नेगेटिव ट्रिगर है, नीचे की तरफ मुझे कह रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करो, और मेरे सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो क्या मैं इसमें काम करूंगा? नहीं करूंगा। मेरे लिए फेक ट्रिगर है। देखो दोबारा से एक ग्रीन ट्रिगर आया, जहां पे एंट्री कर लो। मैं भाई ग्रीन ट्रिगर में एंट्री कैसे कर लूं? एंट्री तो मैं पहले ही कर चुका हूं। जहां पे मेरी एंट्री है वो एंट्री खत्म थोड़ी हुई है। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने के बाद 30% प्रॉफिट मैंने यहां तक बुक कर लिया अपना। उसके बाद अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहा है, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। मार्केट साइडवेज होती जा रही है यहाँ पे आके, और मेरे प्रीमियम्स कम होते जा रहे हैं। उसके बाद मार्केट और ऊपर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। नीचे से जस्ट मेरे स्टॉप लॉस जो है ट्रेल होकर ऊपर आते जा रहे हैं, बस यही चल रहा है। उसके बाद मेरे को दोबारा एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, ना ही ग्रीन में। ये एक और ग्रीन ट्रिगर मिला जहां पे भी, हालांकि उसके बाद ये चला, पर मेरी एंट्री तो ऑलरेडी हो रखी है ना सुबह, जिसमें से हाफ क्वांटिटी में बुक कर चुका, हाफ को तो ट्रेल करता जा रहा हूं। और ट्रेलिंग मेरा स्टॉप लॉस हिट होता नहीं इस तरह की मार्केट में, जो बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट होती है। डे के एंड पे 3:15 पे हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ता है। अब ये हाल देख लो उस स्ट्राइक प्राइस का जहां पे हमने काम किया था। ये स्ट्राइक प्राइस थी जिसको मैंने स्टार्ट ऑफ द डे जहां पे शॉर्ट किया था 290 के भाव पे, और पूरा दिन क्या हुआ, वहां से गिरते गिरते गिरते। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा? देख रहे हो आप, लगातार इसका प्राइस जो है गिरते 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 डे एंड पे 85 पे इसने क्लोजिंग दी है, डे के लो पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस इनिशियली अगर एंट्री कर रहा हूं तो ऊपर मेरा 20% का स्टॉप लॉस लगता है 60 पॉइंट का, वो भी हिट नहीं हुआ। यहाँ से गिरते गिरते मार्केट जो है बहुत नीचे की तरफ आ गई। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। ट्रेड हमारे हिसाब से भी चलेंगे, नहीं भी चलेंगे। यहाँ चल रहे हैं वहां पे वेट करते हैं ट्रेलिंग के साथ, जहां नहीं चल रहे वहां पे छोटे से लॉस पे एग्जिट, दोबारा मौका मिलेगा री एंट्री कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया आप लोगों के साथ। वैसे तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं इसके। पर अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। भावेश बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो 20th नवंबर का चार्ट में एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा, मतलब सेकंड कैंडल पे अप था, बाद में फोर्थ कैंडल में वापस डाउन, एंड देन तो वो एक्चुअली कंफ्यूजन था, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी दिन का आपने देखना है कि किस तरह से ट्रेड किया, तो आप स्टूडेंट ग्रुप में जाओगे, वहां पे सीधा आपने क्या करना है, उस डेट पे जाना है। अर्ली इन द डे आपने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी जो है पॉजिटिव था मार्केट के खुलने से पहले। हमारे एसजीएक्स निफ्टी अप, मतलब आप समझ रहे हो, एसजीएक्स निफ्टी अप। आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि एसजीएक्स निफ्टी अप क्यों है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो न्यूज है वो तो नेगेटिव है। मार्केट में जो न्यूज है नेगेटिव है, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर क्यों खुल रहा है मेरे भाई? आप चार्ट खोल के देखते हैं, आपको चार्ट में पर है
मेरे पास न्यूज जो है मार्केट में वो नेगेटिव है, तो ये मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकती, मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता। वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी होती है गाइस हमारे लिए? वहां पे हमारे लिए होती है कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी, कि हम या तो हायर प्राइस पे उसको बेच दें या फिर नीचे की तरफ के ट्रिगर का वेट करें और वहां पे एंट्री करें। चलिए अपने चार्ट्स लगाते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, बिना चार्ट लगाए हायर रेट पे अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा खेलता तो क्या मुझे नुकसान होता? मैं अगर मार्केट खुलते यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहा हूँ इस लेवल पे, उसके ऊपर तो मार्केट गई नहीं, हल्का सा स्पाइक मतलब यहीं पे खेल रही है और हम राइट करते हैं कॉल को, तो ये 20-30 पॉइंट की मूवमेंट से ना उसको फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कॉल को शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि कॉल के प्राइस बढ़ेंगे नहीं 20-30 पॉइंट की मूवमेंट पे सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ हाई प्राइस के पे, क्योंकि हमारे सेंटीमेंट जो है सपोर्टिव नहीं थे, गैप अप था, तो वहां पे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट नीचे आएगी और 29,000 पे खुली और यहाँ पे देखो इसने लो कितना लगाया 28,589, जो कि छोटा फॉल नहीं है। बैंक निफ्टी में ये जो 420-30 पॉइंट्स का जो फॉल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा फॉल नहीं है। इसमें आप अगर शॉर्ट करके चलते हो तो उसमें खाली 30% अचीव नहीं होता, 60-70% तक अचीव हो जाता है। 300 वाली जो कॉल अगर हम शॉर्ट करते इस लेवल पे, तो वहां से उसका प्राइस जो है काफी इजीली 300 से आ जाता 80-90 रुपीज के आसपास, राइट। तो ये जो फॉल था, तो मेरे भाई जिस भी दिन आपके जाके चेक करना है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि मार्केट में हमारे सेंटीमेंट्स क्या हैं और उसके बाद हमें चार्ट पे क्या ट्रिगर मिल रहा है। मेरे को ट्रेड करना भी है नहीं करना। अब मेरे को अब अगर मार्केट ऊपर खुल रही है तो गाइस रिमेंबर दिस, हम एसजीएक्स निफ्टी को देख के काम नहीं करते। एसजीएक्स निफ्टी अगर ऊपर है, हमारी न्यूज से मैच नहीं करती, सो दैट वाज द रीजन आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज। यू कैन सी द स्माइलीज। आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि मार्केट जब न्यूज नेगेटिव है तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव कैसे खुल सकता है, पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है? तो मार्केट अगर पॉजिटिव खुलेगी, क्या मेरे को एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। वहां पे वी नीड टू अवॉइड और वी कैन प्ले कॉन्ट्रा और वी कैन प्ले फॉर द डाउनसाइड ट्रिगर। और यहाँ पे बहुत तगड़ा एक फॉल भी देखने को मिला, किसी ने भी एंट्री की होती कॉन्ट्रा तो वहां पे हमें मजा आ जाता। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास, बताइए सतीश क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो क्या सतीश, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर, अगर हम ट्रेड लेते हैं किसी दिन और वो अगर हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो क्या हमें दोबारा उसमें एंटर करना चाहिए? बिल्कुल मेरे भाई, आपने देखा और आप मेरी वीडियोस में देखते हो कि अगर मेरा ट्रेड मेरा अगेंस्ट जाता है, छोटा सा मुझे लॉस हुआ है, तो मैं वहां पे दोबारा एंट्री करता हूं। पर हम कितनी बार एंट्री करें और कब तक एंट्री करें, ये इस चीज का मैं आपको समझाता हूं। री एंट्री तो हम कर सकते हैं, पर कितनी बार करें? दोबारा से हमें वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि मैं दिन के अंदर कितने का नुकसान उठा सकता हूं। मैं एक दिन के अंदर अगर 5,000 रुपए कमाता हूं, राइट, मेरे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सोचूंगा यार मेरे को 10,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा का नुकसान होगा तो मेरे को हर्ट करेगा। ठीक है, 10,000 का नुकसान मैंने ले लिया। अब एक दिन के अंदर मेरे को 10,000 का नुकसान ही कराना है। पहले ट्रेड में मुझे 2,000 का नुकसान हो गया, मेरे पास रिमेनिंग कितने बचते हैं? 8,000। दूसरे ट्रेड में भी मैंने ट्रेड लिया, मुझे 5,000 का नुकसान हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचते हैं? 3,000। अब जो मैं थर्ड ट्रेड लूंगा, मैं इतना ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को नुकसान हो 3,000, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है, क्या आपके पास और लॉस उठाने के लिए पैसा बचा है आपके अकाउंट में? मैं ओवरऑल कैपिटल की बात नहीं कर रहा। कैपिटल तो हो सकता है आपके अकाउंट में आप 5 लाख से काम करते हो, पर जो आपने दिन में 10,000 का नुकसान कराना है, क्या उसके बाद आपके पास और ऐसी इतनी ताकत बचती है कि आप और नुकसान करा पाओ? तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। बट मैं री एंट्रीज करता हूं और मेरे ट्रेड जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटे लॉसेस होते हैं, तो दोबारा कोशिश करता हूं कि अगर मेरे को दोबारा एंट्री मिल रही है तो उसको रिकवर कर लूं। अगर लॉस बड़े बड़े हो रहे हैं तो फिर आई विल अवॉइड, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट डे इन दैट केस। अगला क्वेश्चन, प्रवीण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ प्रवीण बताइए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आपकी मैं वीडियो देखते रहता हूँ। आप सुबह एक लेवल देते हैं ऑक्टा लेवल्स करके, ब्लैक कलर का ओरिजिनल लाइन होता है, वो लेवल के बारे में मुझे जानना था। वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो देखिए गाइस, यहां पे सबसे पहले सुपर ट्रेंड लगाते हैं। अब ये मार्केट बंद हो चुकी है, हमने ग्रीन जोन में क्लोजिंग दी है, जो हमें लास्ट ट्रिगर आया था वो ग्रीन आया था। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं जाके एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अपने लेवल्स निकालता हूं, मेक और ब्रेक लेवल्स।
मेक और ब्रेक लेवल जो है वो क्या है, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ये बन गए जहां पे सुपर ट्रेंड ने क्लोजिंग दी है, ये मेरा बन गया मेक और ब्रेक लेवल। इसको मेक और ब्रेक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो क्या होगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है सुपर ट्रेंड ने जहां पे क्लोजिंग दिया अगले दिन वहीं पे खुलेगा, और हमारा जो पहला हमारा जो खेल है या पहली एंट्री है वो पहली 3 कैंडल के बीच में, या अगली 3 कैंडल पार होने के बाद चौथी कैंडल में मैक्सिमम हमें 10 मिनट के अंदर अपना ट्रेड जो है ले लेना है। तो ये लेवल जो है स्टार्ट ऑफ द डे के लिए होते हैं, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिन में बाकी जो एंट्रीज होंगी वो तो मेरे को सुपर ट्रेंड पे जो रिवर्सल आएगा मैच करता होगा मार्केट सेंटीमेंट के साथ, मैं उसके बेसिस पे करूंगा। पर पहली एंट्री जो है मेरे को स्टार्ट ऑफ द डे करनी है, और वो बहुत ज्यादा जल्दी होगी और हमें कम टाइम मिलता है उसके अंदर। तो मैं वो टाइम सेव करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं वहां पे अपनी स्ट्राइक प्राइस जो है पहले से निकाल के रख रहा हूं, और अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं जाके देखूंगा। लेट सपोज अर्ली इन द मॉर्निंग आपने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो नेगेटिव शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है 60-70 पॉइंट्स। अगर एसजीएक्स निफ्टी 60-70 पॉइंट्स नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी आपको पता है हमेशा आउट परफॉर्म ही करता है कहीं ना कहीं निफ्टी को। एसजीएक्स निफ्टी 60-70 पॉइंट्स है तो बैंक निफ्टी कम से कम 200, 225, 250 पॉइंट्स तक नीचे खुल सकता है। अब यहां पे ये मेरा ब्रेकआउट लेवल है, क्लोजिंग प्राइस का ये, जहां पे सुपर ट्रेंड ने क्लोज दिया अगले दिन वहीं पे खुलेगा। पर ये प्राइस जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, अगर एसजीएक्स निफ्टी वीक होने की वजह से या गैप डाउन होने की वजह से मार्केट नीचे जाएगी, तो यहां पे मुझे एक ब्रेकआउट मिलेगा। यहां पे जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ खुलेगा, यहां पे भी गैप दोनों के बीच में कितना है, यहां पे जो क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी स्पॉट का वो है 29,584, और यहाँ पे जो मेरा सुपर ट्रेंड है वो है 29,491 पे। दोनों के बीच में गैप कितने पॉइंट्स का हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का। पर वहां पे अगर बैंक निफ्टी दिखा रहा है मुझे प्री मार्केट सेशन में वो 250 पॉइंट नीचे खुलने वाला है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 250 पॉइंट नीचे खुलते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे एक ट्रिगर मिल जाएगा। ट्रिगर कैसे मिलता है, जब इस लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है। अब मुझे पहले ही पता है मार्केट खुलने से पहले कि आज हमें इसमें ब्रेकआउट मिलने वाला है, ये मुझे पता चल रहा है प्री मार्केट सेशन को देख के। पर मैं सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी को देख के काम नहीं करूंगा, प्री मार्केट सेशन को देख के काम नहीं करूंगा। मुझे साथ में देखना है कि मेरे सेंटीमेंट्स मैच करते हैं कि नहीं करते उसके साथ। अगर तो सेंटीमेंट्स मैच करते हैं तो मैं पहले से ही अपनी कॉल आइडेंटिफाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आई है, उसकी वजह से यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी और प्री मार्केट सेशन में भी हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, और गैप डाउन इतना बड़ा है कि वो इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे खुलेगा, तो मुझे वहां पे रिवर्सल मिल जाएगा और मुझे पहली कैंडल में एंट्री मिल जाएगी, राइट। तो वहां पे मेरी पुट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, जहां पे मुझे किस पुट में काम करना है। अब गाइस ये चीज भी देखनी होगी कि पुट कौन सी आइडेंटिफाई करनी है। मुझे उसमें काम करना है जो कि 300 से 400 के आसपास होगी, अगर मैं बाइंग करके चल रहा हूं तो। राइटिंग करके चल रहा हूं तो मुझे कॉल वहां पे होनी चाहिए मेरे पास, वो भी अगेन 300 से 400 वाली होगी। बाइंग करके चल रहा हूं पुट में तो मुझे पता है कि वहां पे मेरे जीतने के चांसेस क्या हैं, कम, बहुत ज्यादा लो है। सेलिंग करके चल रहा हूं तो मुझे पता है मेरे वहां पे जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मैंने वहां पे मार्केट के खुलने से पहले अपनी एक ऐसी कॉल आइडेंटिफाई कर ली जिसका प्राइस चल रहा है अभी 500 के आसपास या फिर 450 के आसपास। मैं क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 450 वाली, अगर मुझे 300 में ट्रेड करना है तो? क्योंकि मुझे पता है कि जब बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुलेगा, अब मैं 300 रुपए वाली आइडेंटिफाई कर लूं जिसने प्रीवियस डे क्लोजिंग दी है 300 पे, तो क्या उसका प्राइस 300 पे खुलने वाला है? ऑब्वियस ही बात है कि जब बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट नीचे खुलेगा तो जो 300 वाली जो कॉल है उसका प्राइस भी तो 150 पॉइंट नीचे खुलेगा, कम से कम 150 या 100 पॉइंट जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से। तो गाइस वहां पे मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस जो है वो भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कोई अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 250 पॉइंट नीचे गिरने वाला है तो मैं 450 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस निकालूंगा जिसका प्राइस 300 के आसपास खुलेगा। अब मैंने यहां पे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया है जो कि अपने एक्सपीरियंस के साथ आता है धीरे धीरे। इसके लिए कोई टूल हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके लिए हमें ऑप्शन ग्रीक्स में जाने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। उसके बाद भी उसके रिजल्ट जो हैं गलत ही आते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेल्टा के थ्रू कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट के मूवमेंट होगा तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में कितने का फर्क पड़ेगा, बट वो भी एक अप्रोक्सीमेट नंबर्स ही होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जब आप डेली चीजें ऑब्जर्व करते हो तो आपकी ये चीजें ना टिप्स पे हो जाती हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है
इसका अगर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की मूवमेंट है तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट की, जो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जब अपनी वर्कशीट भरा करोगे डेली तो उसमें आप ये भी मेंशन करना कि हाँ ये ओपन प्राइस था, यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता था और यहाँ पे मैं एंट्री कर पाया नहीं कर पाया, प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पता है कि एक मैंने 450 वाली आइडेंटिफाई कर ली जिसका प्राइस होना चाहिए 300 के आसपास, तो मैं वहां पे अपना ट्रेड रेडी रखता हूं, अपनी ऑर्डर बुक रेडी रखता हूं और वहां पे जैसे ही मार्केट खुलती है वहां पे मैं एंटर करता हूं जहां पे मेरे को लेवल्स नजर आ जाते हैं। और जो मेरी एंट्री अगर मेरे को लग रहा है 300 के आसपास खुलेगा तो मैं वहां पे 10-15 पॉइंट्स का बफर लेके चलता हूं। तो मैं जब अपना ऑर्डर लगाऊंगा, लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 290 के रेट पे, और वहां पे थोड़ा सा नीचे उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मूवमेंट अगर फास्ट है तो बहुत जल्दी प्राइस नीचे जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं मार्केट ऑर्डर लगा दूं। गाइस ये गलती कभी भी नहीं करनी स्टार्ट ऑफ द डे कि आप मार्केट ऑर्डर लगा के या आप जीरो अमाउंट डाल के या प्राइस डाल के वहां पे एंट्री कर रहे हो, कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा उसमें, बहुत ज्यादा गलत, बहुत नीचे का भाव आ जाएगा उसमें आपके पास। तो जो एंट्री है वो लिमिट ऑर्डर में ही होनी चाहिए। आप अगर मार्केट लगा रहे हो तो हो सकता है कि उस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है और स्प्रेड बहुत बड़ा है, बायर्स और सेलर के बीच में जो प्राइस का गैप है वो बहुत बड़ा है। बाइंग प्राइस आपको दिखा रहा है 150, सेल प्राइस दिखा रहा है आपको 250, तो आपका 150 के रेट पे एकदम से सेल हो जाएगा अगर आप उस टाइम पे मार्केट ऑर्डर मारोगे तो इसीलिए एक लिमिट प्राइस डालना होता है, अप्रोक्सीमेट प्राइस डालना होता है, और वहां पे हम ज्यादा उससे छेड़ाखानी नहीं करेंगे मार्केट ऑर्डर लगा के। कुछ लोग एएमओ ऑर्डर भी सोचते हैं, मैं वो भी नहीं लगाता, उसमें भी मैंने काफी बार टेस्ट किया है, एएमओ में भी नुकसान हो जाता है, मार्केट ऑर्डर भी मैंने कई बार ट्राई किए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे सौदे गलत एग्जीक्यूट होते हैं। इसलिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के, जो कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, वहां पे एक 300 रुपए का प्राइस आइडेंटिफाई किया अगर आपने, तो उससे 10-15 पॉइंट का बफर ले लो नीचे का, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, राइट गाइस। तो इस तरीके से, और ये तब है अगर मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 200 पॉइंट नीचे खुल रही है और आपके सेंटीमेंट भी सपोर्ट करते हैं। पर अगर आपके सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो फिर मैं एंट्री नहीं कर सकता। तो मुझे पता है कि बैंक निफ्टी जो है एक फेक सिग्नल देने वाला है, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो मैं कॉन्ट्रा खेल सकता हूं जो कि 10% स्टॉप लॉस के साथ होता है, या फिर मैं यहाँ पे वेट करूंगा अनदर रिवर्सल का जो कि ऊपर की तरफ का सिग्नल देगा, जो कि एक मेरे को बुलिश ट्रिगर देगा, ग्रीन कलर ट्रिगर देगा लेटर इन द डे, वहां पे मैं एंट्री करूंगा। ऑलराइट गाइस, चलिए आई होप आपको ऑक्टा अभी समझ आया होगा। कृष्णा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछ रहा था कि सपोज इफ यू लुक एट दिस चार्ट, अगर नेक्स्ट डे हम लोगों का गैप अप ओपनिंग होता है, सो विल स्टिक टू द प्रीवियस डेज ट्रेंड ऑटोमेटिकली, सो हमारे ऑक्टा लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, सो विल स्टिक टू दैट ट्रेंड ओनली इवन इफ इट्स अ गैप अप, लॉन्ग गैप अप लाइक 200-250 पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला। यहाँ पे मार्केट ऊपर भी खुल सकती है, हमारे जो लेवल्स हैं हो सकता है ब्रेक ही ना हो, कि हमारे मेक और ब्रेक लेवल है ना ये। अब हो सकता है कि ये लेवल ब्रेक ना हो तो ये हमारे मेक लेवल बन गए, और यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो वहां पे हमें एंट्री करनी है। अब मेरे को आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो आप मेरे को अब ये बताओ कि यहाँ पे गैप अप होता है कल एक 150-200 पॉइंट का, मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, तो आप एंट्री कहां पे करोगे? कौन सी कैंडल पे? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, कौन सी कैंडल पे आप एंट्री करोगे? सर फर्स्ट कैंडल। क्यों फर्स्ट कैंडल पे, क्यों? सर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है एंड देयर्स आल्सो गैप अप एंड प्लस हमारा सुपर ट्रेंड भी वही शो कर रहा है। एग्जैक्टली और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट नीचे तो खुली, लेट्स सपोज यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 30 पॉइंट्स नीचे खुल रहा है, तो इस केस में क्या करोगे? बैंक निफ्टी यहां खुल रहा है, इस केस में क्या करोगे आप? सर इस केस में आई विल वेट अ बिट। अ बिट मींस फॉर हाउ मेनी कैंडल्स? सर फॉर द थर्ड कैंडल। एग्जैक्टली। गाइस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप लोग ये कांसेप्ट समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ पे गैप कम है, प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, गैप कम हो रहा है, वी नीड टू वेट फॉर 3 कैंडल्स। अगर गैप बड़ा है, देयर वी कैन एंटर इन द फर्स्ट कैंडल इफ मार्केट सेंटिमेंट्स आर सपोर्टिव। वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। सूर्यांश बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैं पूछना चाह रहा था कि सेम चीज मैं निफ्टी पे भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई, ये सेम चीज जो है आप निफ्टी पे भी अप्लाई कर सकते हो। और निफ्टी में मैं यूज क्यों करूंगा इसको, पहले तो ये पॉइंट है, इस पर बात करते हैं। एक ट्रेडर को मार्केट में क्या चीज चाहिए मेरे भाई? एक ट्रेडर को चाहिए मार्केट में मूवमेंट,
बड़ी मूवमेंट, एक इंट्राडे ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए। अगर ये मार्केट में मूवमेंट खत्म हो जाएगी ना, तो मार्केट में काम होना भी बंद हो जाएगा। आप ये देखिए कई सारे और भी इंडेक्स आए थे जिसमें ट्रेडिंग होनी शुरू हुई थी, जिसमें ऑप्शंस आई थी या जिसमें फ्यूचर्स आए थे। आईटी का भी इंडेक्स है, क्या लोग वहां पे काम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वहां पे मूवमेंट नहीं है। निफ्टी में क्या बहुत ज्यादा काम होता है? नहीं होता, उतना काम नहीं होता जितना बैंक निफ्टी में होता है। बैंक निफ्टी में ज्यादा काम क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडर को मार्केट में मूवमेंट चाहिए, बड़ी मूवमेंट चाहिए, जो कि निफ्टी में नहीं आती। निफ्टी चलेगा ऊपर 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी चलेगा ऊपर 250 पॉइंट्स। निफ्टी चल रहा है ऊपर सिर्फ 1%, बैंक निफ्टी ऊपर दौड़ रहा है 2.5%। आम आपको देखने को मिलेगा। या निफ्टी अगर टूट गया, नीचे गिर गया 1%, तो बैंक निफ्टी वहां पे आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा उसको, और बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे गिर जाएगा, 1.5% 2% नीचे गिर जाएगा, 500-700 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। राइट? तो ट्रेडर को मार्केट में बड़ी मूवमेंट चाहिए, जो कि मिलती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर 800 पॉइंट की रेंज बन गई, तो उसमें कहीं ना कहीं आप 300-400 पॉइंट बनाने के कहीं ना कहीं चांसेस हैं, 300-400 पॉइंट बना सकते हो। और अगर निफ्टी में पूरे दिन के अंदर मूवमेंट ही सिर्फ 80 पॉइंट्स की आ रही है, 90 पॉइंट्स की आ रही है, तो उसमें आप कितने पॉइंट्स निकाल लोगे मेरे भाई? तो निफ्टी जो है वो थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है, बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी में ही करना है, आपको देखना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, जो आपको सूट करता है, उस चीज में काम करो। ऑलराइट, बताइए प्रवीण, क्या क्वेश्चन है आपका? So, Shakti sir, my question is, can we club this indicator with RSI or ADX? तो मेरे भाई देखो, आपको अगर उसकी नॉलेज है आरएसआई की, सिर्फ नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आपने कोई छोटी मोटी कोई वीडियो देख रखी है 10-15 मिनट की यूट्यूब पे और आपको लगा कि हाँ मैं आरएसआई इंडिकेटर को समझते हो। एक्चुअली आप उसको समझते हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, तो यूज करो उस चीज को। मिक्स एंड मैच करके आप क्या होगा, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होगे। कई लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 स्ट्रेटेजीज एक साथ यूज करते हैं, इंडिकेटर्स अप्लाई कर देते हैं। कई जगह बाय सिग्नल आ रहा है, कई जगह सेल सिग्नल आ रहा है, वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो जहां पे कंफ्यूजन होगी वहां पे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। आपको लगेगा यार उस पर्टिकुलर इंडिकेटर ने मेरे को सेल दिया था, यहाँ पे बाय तो दिखा रहा है, मैंने एंट्री तो कर ली है, पर वो वाला इंडिकेटर अगर सही हुआ तो अगर आप एक्सपर्ट हो किसी चीज के, पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज है, तब उसको अप्लाई करो। नहीं तो जो आप एक चीज कर रहे हो ना, पहले उसमें एक्सपर्टीज लेके आ जाओ, फिर धीरे धीरे चीजें ऐड करो। तो उससे क्या होगा, आप कर सकते हो, पर उससे क्या होगा, जैसे हम अभी एंट्री कर रहे हैं, पूरे दिन के अंदर 3 ट्रिगर आए, 3 में से मेरे काम का सिर्फ एक ही है ग्रीन वाला, जो कि मेरे सेंटीमेंट से मैच करता है, तो मैं एक बार एंट्री कर पाऊंगा। अगर मेरा रेड ट्रिगर आ रहा है, पूरे दिन में 3 में से 2 रेड ट्रिगर हैं, तो मैं 2 बार एंट्री कर पाऊंगा। पर अगर आपने साथ में कोई और टूल भी यूज किया, तो होगा क्या, 2 में से एक कहीं जगह आपका कंफ्लिक्ट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर आपका काम का बच जाएगा। आपने आरआई से यूज किया, वहां पे वो मैच नहीं करता उस पर्टिकुलर ट्रिगर के साथ जो सुपर ट्रेंड बता रहा है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आपके जो ट्रेड्स हैं और ज्यादा कम हो जाएंगे, जो कि अच्छी चीज है, जो कि और बेटर एक्यूरेसी कर देता है उसकी। पर आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। नॉलेज है, यू कैन अप्लाई इट। ठीक है, मुकेश साहब आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? पैटर्न बनते हैं का क्या इम्पोर्टेंट है और वो हमें देखना चाहिए? हर टाइम फ्रेम पे पैटर्न, आप ही कह रहे हो कि अगर हम चार्ट जाके देखेंगे 1 मिनट पे अलग पैटर्न बनेगा, 1 मिनट पे अलग रिवर्सल आएंगे, 2 पे लगाएंगे, 3 पे लगाएंगे, 5 पे लगाएंगे, बिल्कुल उसका फर्क पड़ता है। अगर आपको देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इतनी छोटी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते। राइट? यहाँ पे काम करने का तरीका एक इन्वेस्टर का अलग हो सकता है। इन्वेस्टर एक चार्ट को अलग तरीके से देखेगा। एक स्विंग ट्रेडर जो हफ्ते 10 दिन के लिए ट्रेड कर रहा है, या फिर उसको 500-600 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए उसके लिए ट्रेड कर रहा है, तो वो चार्ट को अलग तरीके से देखेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इंट्राडे ट्रेडर जो है वो छोटी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, क्योंकि उसको इमीडिएट मूव चाहिए होते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए इतनी छोटी फ्रीक्वेंसी किसी काम की नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे एंट्री मिलेगी, 2 घंटे बाद उसको एग्जिट करना पड़ सकता है, पर वो 2 घंटे या 150-200 पॉइंट के मूव के लिए काम नहीं कर रहा। वो बैंक निफ्टी में अगर काम कर रहा है, 1000 पॉइंट की मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। राइट? तो हर एक ट्रेडर अलग है मार्केट के अंदर। कोई इंट्राडे में काम करता है, कोई स्विंग में काम करता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करता है। सबके तरीके अलग हैं, सबके चार्ट्स अलग होते हैं, और वहीं पे इसकी रेलेवेंस बनती है फ्रीक्वेंसी की। राइट? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, हम यहाँ पे छोटी फ्रीक्वेंसी यूज करके चल रहे हैं 3 मिनट की, ताकि हम एक लैगिंग इंडिकेटर का भी फायदा उठा पाए ढंग से, जहां पे हम मूव को मिस ना करें। ओके, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है अर्शद। बताइए क्या क्वेश्चन है दोस्त आपका? प्लीज अनम्यूट करिए और बताइए। सर मैं पूछ रहा था कि ट्रिगर टारगेट के लिए कैसे वेट कर सकते हैं?
इस चीज के लिए कैसे वेट कर सकते हैं? हाउ कैन फाइंड बिगर टारगेट? बिगर टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे दोस्त? बिगर टारगेट कुछ भी नहीं बड़े होगा। टारगेट के लिए से बड़े टारगेट मतलब कि आपको पता चल जाए किस दिन बड़ा टारगेट आ सकता है। देखो जनरली बड़ा मूव कब आता है? बड़ा मूव तब आता है जब कोई बड़ी न्यूज होती है, जैसे बजट वाला दिन हो गया, जैसे कोई इवेंट हो गया, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले, तो हमें पता चलता है कि मार्केट आज जो है बड़ा मूव दे सकती है। बट नॉर्मल डे पे कोई बड़ा मूव आएगा तो वो किसी न्यूज के बेस पे आएगा। अचानक से मार्केट के बीच में कोई न्यूज आ जाएगी तो बड़ा मूव आ जाएगा। अब हम उसको कैसे पकड़े? अब बड़ा आएगा नहीं आएगा, उसके लिए बेस्ट वे जो है हमारा वो ट्रेलिंग है। हमने एंट्री कर ली, हम अपना पूरा प्रॉफिट बुक ही नहीं करते, हम बड़े मूव के लिए तो वेट करते हैं मेरे भाई। एक चीज मैंने 300 पे बेच दी तो उसके बाद में अपनी जो कुछ क्वांटिटी है सिर्फ 50% तो काट रहा हूं, वहां पे मैं 30% पे अपना 50% प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। बाकी रिमेनिंग तो मेरे पास है ना। बड़ा मूव आएगा तो मेरे को मिल जाएगा, हम उसको मिस नहीं करेंगे। पर पहले से ही एंट्री करने से पहले मुझे पता चलेगा बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो ये चीज कोई भी पता नहीं लगा सकता। पता लगा सकता होता तो वो कहीं ना कहीं भाई मार्केट का राजा हो जाएगा, वो मार्केट को लूट के ले जाएगा। ये चीज पता नहीं चल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप डिसिप्लिन से अपने इस मूव को कैच कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग करके। जैसे कि आज अगर आपने मार्केट देखो कितना बड़ा मूव आया नीचे की तरफ का, वहां पे 400 वाली चीज कितने की हो गई आपके सामने ही है। हाँ। तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा के मैं 30% का अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ, बड़े मूव के लिए वेट करता हूँ। बड़ा मूव आएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं आएगा तो मेरा वहां पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो बड़ा मूव हम मिस नहीं करेंगे अगर है तो ट्रेलिंग के थ्रू। सर एक बेस्ट वे है बड़े मूव को पकड़ने का ट्रेलिंग। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं, कोई भी ऐसा टूल नहीं जो आपको बता देगा कि आज बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है मार्केट के अंदर। मार्केट जो बड़ा मूव देती है वो न्यूज के बेस पे देती है। जहां मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं होगी तो मार्केट चलेगी नहीं, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो जाती है, साइडवेज हो जाती है। और जहां पे मार्केट में 2-3 न्यूज चल रही होती है वहां पे मार्केट वोलेटाइल हो जाती है। राइट, जब मार्केट दोनों तरफ की न्यूज है मार्केट में तो मार्केट वोलेटाइल होती है, मार्केट सेंटिमेंट ऊपर नीचे बड़े मूव देगी। जब मार्केट में सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट ट्रेंडिंग होगी ऊपर की तरफ। तो सिर्फ सिर्फ नेगेटिव न्यूज है तो ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे लगातार गिरती जाएगी। राइट, तो हर तरह की मार्केट में हमें पता है कि हमें कैसे काम करना है। हम एक ही फॉर्मूला लेके चलते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करो छोटा सा, एक अच्छे रीजनेबल प्रॉफिट में अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए। 10% के अगेंस्ट हम 30% का ले रहे हैं, या फिर 20% के अगेंस्ट हम 30% का ले रहे हैं, या फिर अभी जो हमने स्कैल्पिंग का चेंज किया है 10 to 15 किया हमने स्कैल्पिंग के लिए। क्यों चेंज किया? क्योंकि अभी मार्केट में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अब वॉल्यूम कम हो चुके हैं, ऑप्शंस में वॉल्यूम अगर कम है तो एक छोटा सा ही मूव आएगा बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि एकदम से कॉल पुट का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर और नीचे होगा। इसीलिए अभी हमने जो रिसेंट चेंज किया वो ये चेंज किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो अपने स्टॉप लॉस जो हम पहले 10% के लेके चल रहे थे उसको 15% का कर दिया है। और जो हमारी थर्सडे स्ट्रेटेजी है अभी हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, डेली 5 के 5 दिन हम राइटिंग करके ही चल रहे हैं। अगर मेरे को कहीं ना कहीं बाइंग करनी है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है थर्सडे के दिन, वो भी लेटर इन द डे जब प्रीमियम जो है खत्म हो जाता है। स्टार्ट ऑफ द डे तो हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है, प्रीमियम काफी हाई मिलते हैं और मैं वहां पे भी थर्सडे को भी राइटिंग करके ही चलता हूँ। लेटर इन द डे अगर वो 11-12 बजे कोई ट्रिगर आ रहा है, 1 बजे कोई ट्रिगर आ रहा है, अगर मुझे लगता है कि अब प्रीमियम खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक मैं इन द मनी ऑप्शन में देखूं 30, 40, 50 पॉइंट्स का प्रीमियम रह गया है, बाकी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो वहां पे मैं बाइंग करके चल सकता हूं। राइट, अदरवाइज आई प्रेफर राइटिंग ऑल 5 days these days। मेजर चेंज जो हमने बताया कि स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अदरवाइज जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है वो वही है जो हमने स्टार्ट ऑफ द डे देखी थी, जिसमें हम थर्सडे के दिन जो एट द मनी ऑप्शन है उसको हम बाय करके चलते हैं, कम प्राइस में सस्ता खरीदते हैं, डबल और ट्रिपल बेचते हैं। ये हमारी थर्सडे के लिए है। और जो दूसरी हमारी रेगुलर ट्रेड्स की है वो 20-30 हम लेके चलते हैं। स्कैल्पिंग में हम 10% लेके चलते हैं। बट जहां मार्केट में नजर आता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, वहां पे हम थर्सडे के दिन भी राइटिंग करके चलते हैं, क्योंकि वहां पे प्रीमियम से इतने नीचे नहीं आने वाले। वहां पे हम स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस जो है और कॉन्ट्रा का स्टॉप लॉस जो है 10 से थोड़ा सा बढ़ा के 15% तक कर देते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज सेम फ्रॉम लास्ट 4-5 years। विनोद बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये एक बार ये जो थर्ड कैंडल में एंट्री करने वाला था, एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा बता देते। थर्ड कैंडल में जो हम एंट्री करते हैं? जी सर। ओके। देखिए थर्ड कैंडल में एंट्री का ये है कि अगर हमारा जो गैप है, गैप हमारा छोटा है, राइट, प्रीवियस एंड कंटिन्यू हो रहा है और एक गैप हमारा छोटा है, तो हमें 3 कैंडल का वेट करना होता है, देखना होता है कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हम अगर रिवर्सल नहीं देखते, रिवर्सल नहीं आता, तो हम चौथी कैंडल में एंट्री कर लेते हैं। अगर ये गैप बड़ा है, गैप बड़ा मतलब 100 पॉइंट्स या उससे ज्यादा का है, तो वहां पे हमें ये देखना होता है कि मार्केट के सेंटीमेंट भी अगर नेगेटिव है, जो कि सपोर्ट करते हैं उस फॉल को, उस मूव को, जो प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसको, तो वहां पे हम पहली कैंडल में ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं कि रिवर्सल आएगा।
पॉसिबिलिटी सब चीजों की है, चांसेस उसके वो कम हो जाते हैं। वहां पे हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। आपको पता है, चाहे हम रेगुलर ट्रेड करें, चाहे हम स्कैल्प ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, हम यहाँ पे बहुत छोटे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। 20% इज नथिंग। आई नो कि आप लोग अभी बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करते होंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार इतने छोटे स्टॉप लॉस के इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना होगा अपनी। छोटा स्टॉप लॉस कहने में आसान है, सुनने में आसान है, 20% स्टॉप लॉस लगाना है, 30 पॉइंट्स लगाना है, 60 पॉइंट्स लगाना है, बट उसको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल होता है अगर आप थोड़ा सा भी इम्पेशेंट हो गए, अगर आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन से इधर से उधर फिसले। तो जैसे कि मैंने बताया, डिसिप्लिन कैसे आएगा? वर्कशीट पे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे वर्कशीट पे तो फिर आप देखोगे कि धीरे 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 आप चेंजेस लेके आ रहे हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, क्योंकि आपने रिजल्ट्स देख लिए, आपको पता चल गया कि आपने कितने ट्रेड लिए, कितने सही गए, स्ट्रेटेजी में कितना दम है, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मुझे एनालिसिस करने आते हैं, मेरे ट्रेड सही जाते हैं, मेरी एक्यूरेसी इतनी है, 10 में से इतने ट्रेड मेरे सही जाते हैं, या इतने ट्रेड अगर गलत भी चले जाते हैं तो वहां पे मैं छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट करता हूं, जहां पे मेरे ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो वहां पे मैं बड़ा प्रॉफिट लेके निकलता हूं। तो ये चीज कॉन्फिडेंस आपको देती है। वर्कशीट जो बोलते हैं लोग, या पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग का बेनिफिट नहीं होता, लाइव मार्केट में जाते तो नुकसान होते हैं, वो चीज तभी होगी जब आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा। इसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम वर्कशीट पे प्रैक्टिस करते हैं। वर्कशीट पे काम करने से, प्रैक्टिस करने से आपका पैसा नहीं बनेगा मार्केट में, पर आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है अपना वो ऊपर कर लोगे। जब आपको पता होता है ना कि हाँ आपको ये चीज आती है, तो वो चीज आप कॉन्फिडेंटली करते हो। जहां आपको डाउट होता है ना, वहां पे आप नर्वस हो जाते हो और वहां पे आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। तो पहली चीज तो वो कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस आ गया तो आप खुद ही देखोगे आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है धीरे धीरे बदल रहा है। जो इतना टाइम लगा हमें ये ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करने में, जहां पे हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स में निकल आते हैं, बड़े लॉसेस लेते हैं, तो वो चीज एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। कि आप सोचो कि आपने एक सेशन अटेंड किया और मैंने आपको बोल दिया आप कल से वो फॉलो करने लग जाओगे, आप नहीं फॉलो करोगे, मुझे पता। आप लाइव मार्केट में जाओगे दोबारा वही चीज करोगे, छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर दोगे, जहां लॉस होगा वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। इसीलिए जो इतने टाइम से हमने ये आदत डेवलप की है, उससे बाहर आने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें वो आदत छोड़ने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? अदरवाइज रूल्स आपके सामने है, रूल्स को अप्लाई करना वो आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो सामने आपके रूल्स लिखे होंगे, आपको पता होगा क्या हो रहा है, आप देखोगे लोग उसमें काम करके अच्छे पॉइंट्स बना रहे हैं, पर आप वहीं पे स्ट्रगल कर रहे होगे। आप देखोगे कि किसी ने 90 पॉइंट्स निकाले, किसी ने 200 पॉइंट्स निकाले, किसी ने 100 निकाले, पर आप 20 पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए और आपको लग रहा है यार मैं वेट नहीं कर पा रहा। वेट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको आदत नहीं है। तो वो आदत डालनी है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं, तो ये मत सोचो कि वो ओवरनाइट बदल गए। उनको काफी टाइम लगा, उन्होंने मेहनत की है, काफी उन्होंने स्किल्स को अपने इंप्रूव किया और टाइम दिया इन चीजों को। तो कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती दोस्त, तो ये चीज का ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बताइए आशीष क्या क्वेश्चन है आपका? ये ओक्टा लेवल के साथ में, जैसे जो आपने बताया सुपर ट्रेंड जो लास्ट डे का एंडिंग था वो हमारा ओक्टा लेवल है, तो उसके साथ में कैसे नेक्स्ट डे उसकी क्या वर्किंग है, उसको किस तरह से कंबाइन करना है अपने उसमें ट्रेडिंग में, तो थोड़ा सा। ओके, ये देखिए, अगर हम आज के देखें हमारे ऑक्टा लेवल्स क्या है, हमारे दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि मैं एक्सप्लेन अभी कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से बताता हूँ आपको ये चीज। ऑलराइट, तो ये अभी जो प्रीवियस डे का हमारा सुपर ट्रेंड है उसका क्लोजिंग प्राइस हमने लगा लिया। क्लोजिंग प्राइस हमने लगा लिया, उसकी रेलेवेंस क्या है? यहां पे अगर कल मार्केट ऊपर जाती है, राइट, अगर हमें एक गैप अप दिख रहा होगा छोटा बड़ा, वो हमें कल मार्केट में पता चलेगा। एसएक्स निफ्टी को देखेंगे हम, उसको पता चलेगा। पर अगर गैप होता है तो हमें ये देखना है कि ये मार्केट खुलने से पहले ये इन दोनों के बीच का पहली चीज तो गैप क्या है, कि रिवर्सल कब आएगा? जब ये प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? 29,484, जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 29,484 पे दिया है। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड का प्राइस क्या है? 29,534। दोनों के बीच का कितने पॉइंट्स का गैप हो गया? 50 पॉइंट्स का। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स का हमें एक गैप अप देखने को मिलता है, या प्री मार्केट सेशन में दिखता है गैप अप ओपनिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे और हमें एक ट्रिगर मिलेगा, एक रिवर्सल मिलेगा। अगर ये रिवर्सल मेरे को मिल रहा है, एक ट्रिगर मिल रहा है और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव हैं, तो मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा। पर दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिवर्सल तो हमें मिल रहा है पर मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? रिवर्सल मिल रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है बल्कि मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो मेरे को यहाँ पे काम ही नहीं करना।
मेरे को भी फर्दर वेट करनी है, जब मुझे डाउनसाइड ट्रिगर मिलेगा जो मार्केट के सेंटीमेंट से मैच करता होगा, मैं वहां पे एंट्री करूंगा। राइट, दूसरा केस ये बनता है। तीसरा केस क्या बनता है, हो सकता है कि कल मार्केट जो है एक गैप डाउन दे दे या यहीं पे खुल जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, मेरे को देखना होगा कि ये प्रीवियस ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है और गैप कितना है। अगर ये गैप बड़ा है तो मैं पहली कैंडल में ही एंट्री कर सकता हूँ अगर मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। गैप अगर छोटा है, 100 पॉइंट से कम का है, तो मुझे यहाँ पे वेट करनी है। राइट, मुझे यहाँ पे वेट करनी है किसकी, 3 कैंडल कंप्लीट होने की। तो जब हम पहले से ये ड्रॉ करते हैं और एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट्स देखते हैं, तो हमें उससे ये क्लैरिटी लग जाती है मार्केट खुलने से पहले कि मार्केट में ऐसा क्या होने वाला है, और एकदम से अगर कोई बड़ा मूव आता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो मैं उसके लिए पहले से रेडी हो जाऊं। मेरे को पहले से ही आइडिया है कि मार्केट नीचे खुलने वाली है, प्रीवियस ट्रेंड जो है कंटिन्यू होने वाला है, मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या मुझे स्टार्ट में ही एंट्री करनी है, सेंटीमेंट्स अगर मैच नहीं करते तो मेरी एंट्री स्टार्ट में नहीं होगी, मुझे वहां पे वेट करना होगा। तो हमारी प्रिपरेशन जो है पहले ही हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूं, मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है जो कि 300 के आसपास होगी। राइट, ये मुझे स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है मेरी, मुझे क्वांटिटी अपनी पहले से पता। तो बाद में जो हम टाइम वेस्ट करेंगे, अगर हम मार्केट में चार्ट खुलने का वेट करेंगे और वहां पे रिवर्सल आने का वेट करेंगे, तो उसमें हम कुछ टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, वो टाइम हम बचा रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें, ये बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से आप देखते हो कि मैं कितनी जल्दी मॉर्निंग में अपना पहला ट्रेड लेता हूँ, वो इसी प्रिपरेशन पे लेता हूँ। और जो आपने मेरी प्री मार्केट वीडियोस भी देखी, उसमें मैं कैसे लेवल्स निकालता हूँ, यही वो लेवल्स हैं जो मैं लेवल्स निकालता हूँ, जो मैं बात करता हूँ कि आज मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें ऊपर की तरफ का एक मूव देखने को मिल सकता है, ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिलेगा तो मैं ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस यहां पे शॉर्ट करके चलूंगा। राइट, चलिए हिमानी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर, ये स्ट्रैटेजी हमें सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस करनी है या हम दूसरे स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसको हम स्टॉक्स के लिए यूज नहीं करते। स्टॉक्स के लिए जो स्ट्रेटेजी है, आपने देखा होगा मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। इनफैक्ट मैंने पिछले साल तो मैंने स्टॉक्स में ही काम किया था, इस साल मैं बैंक निफ्टी में ही काम कर रहा हूं। स्टॉक्स में क्या है, हमारी डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, कैटलिस्ट स्ट्रेटेजी है जिसको मैं अप्लाई करता हूं। ऑक्टा जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस के लिए। और ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करो एक बार। स्टॉक्स में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस वीकली नहीं है, वो मंथली ऑप्शंस है, मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम डीके का बेनिफिट उठा रहे हैं, ऑप्शन को राइट कर रहे हैं और उनके प्रीमियम जो कम हो रहे हैं उससे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर प्राइस इतनी जल्दी से नहीं टूटेगा उन ऑप्शंस का, क्योंकि उसकी वैल्यू लाइफ जो है वो 30 दिन की, यहाँ पे लाइफ कितनी होती है, 7 दिन की होती है, तो फर्क पड़ जाता है इस चीज का। इसीलिए हम इस चीज को वहां पे अप्लाई करके बेनिफिट नहीं उठा सकते। ऑलराइट, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं स्टॉक्स में काम भी नहीं करता अभी फिलहाल तो, और ना ही ये स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई करता हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके सर। मिस्टर पिल्लाई बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर डालेंगे तो प्राइस सपोज 100 में हमने कोई चीज लिया, वो 110 होने के बाद से कितने % इंक्रीज होने के बाद हम उसको ट्रेल करते जाएंगे? ओके, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। लेट सपोज मैंने 330 में एंट्री की या 300 में एंट्री की, यहाँ पे जो मेरा रेगुलर स्टॉप लॉस बनता है, अगर मैं 20% का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ तो स्टॉप लॉस होगा 360 का। ठीक है, प्राइस अगर नीचे आया, मेरे हिसाब से चल रही है मार्केट 290 आएगा, 280 आएगा, 270 आएगा, 260 आएगा। जब ये प्रॉफिट आता है मेरा 10 से 15% के बीच में, वहां पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू करता हूं। जैसे 10 से 15% के बीच में, अब इसके बाद जितना पॉइंट मार्केट गिरेगी, 260 से 250 आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको 350 कर दूंगा। ये 240 आएगी नीचे और, तो मैं ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो है 340 कर दूंगा। ये और नीचे जाएगी 230 जाएगी, तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस और ज्यादा नीचे लेके आ जाऊंगा। अब यहाँ पे एक और चीज भी है जो हम कई बार किया करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 10-10 पॉइंट नीचे आने पे अपना 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे कर रहा हूं, और ज्यादा आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहते हो तो आप हर 10 पॉइंट पे जो अपना स्टॉप लॉस है उसको 15 पॉइंट नीचे कर सकते हो। जैसे कि 260 से 250 आया, यहाँ पे अब आपका जो स्टॉप लॉस है 360 से 345 आ गया, आपने 15 पॉइंट इसको नीचे कर दिया। अब आगे 10 पॉइंट और नीचे गया, 250 से 240 आया, इसको आप और 15 पॉइंट नीचे ले गए। अब ये और 10 पॉइंट नीचे गया, आप इसको और तेजी से नीचे लेके आ रहे हो, मतलब आपका प्राइस 10 पॉइंट नीचे जाएगा, आप इसको 15 पॉइंट नीचे लेके आओगे। तो होता क्या, धीरे धीरे आप प्राइस के इतना क्लोज आ जाते हो
कि आपको मूवमेंट का बेनिफिट मिलता आता है, पर एकदम से रिवर्सल आया तो आप चुटकी में एग्जिट कर जाओगे, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है, ये थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। यहाँ पे हम 15 पॉइंट, यहाँ पे 10 पॉइंट नीचे, यहाँ पे 15 पॉइंट नीचे। अदरवाइज जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है, जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग हम यही करते हैं कि हर 10 पॉइंट पे 10 से 15% प्रॉफिट आने के बाद हर 10 पॉइंट पे इसको 10 पॉइंट नीचे लेके आते हैं। ऑलराइट, तो मिस्टर नेत्रपाल बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। 1 दिसंबर का चार्ट थोड़ा एक्सप्लेन करो। 1 दिसंबर का, ओके चलिए आप मुझे एक्सप्लेन करिए। मैं आपको बताऊंगा कहां पे आप सही जा रहे हैं, कहां पे नहीं। ये वाला चार्ट 1 दिसंबर का, हाँ यही है। यहाँ पे क्या होगा अगर हम एंट्री करेंगे? इसमें तो कोई ट्रिगर तो है नहीं, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? 3 कैंडल का वेट होगा पहले। ठीक है, कहाँ पे एंट्री कौन सी कैंडल में होगी? 4th कैंडल में हुआ है इसी में। मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, पर उससे पहले मुझे क्या करना है मेरे भाई? हमें ये देखना है कि हमारे सेंटीमेंट्स कैसे थे। मैं बुलिश ट्रेड इसमें एंट्री तभी कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 कैंडल के बाद प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, हम ग्रीन जोन में हैं, मुझे कॉल को बाय करना है या तो फिर पुट को शॉर्ट करना है, राइट। दोनों में से एक चीज कर सकता हूँ। कॉल को बाय करूंगा तो क्या होगा वहां पे? अब इस वाले केस में देखिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस केस में कॉल बायर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री अगर होती है, मैं 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। ओके, चौथी कैंडल पे अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये देखो बैंक निफ्टी ने एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग दी है कितने अपने हाई प्राइस पे, ये देखो इतना बड़ा इसने मूव दिया। यहाँ पे अगर मैं चौथी कैंडल पे एंट्री कर लेता, वहां पे उस टाइम पे भाव था 29,602 का, 29,602। वहां से बैंक निफ्टी ऊपर गया 29,917। अब अगर यहाँ पे कोई बाय करता कॉल को, 300 पॉइंट का मूव मिलता, तो उसको यहाँ पे अच्छा पैसा मिल सकता था। 200 वाली चीज जो है 400 की हो सकती थी, डबल हो सकती थी। 200 वाली कॉल जो है 400 की हो सकती थी। पर हमने अगर यहाँ पे चौथी कैंडल में पुट को बेचा, तो मैंने अगर 200 वाली पुट को मैं बेच रहा हूं, तो उसकी वैल्यू एंड ऑफ द डे जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक्सपायरी डे नहीं है, राइट। जीरो नहीं होने वाली। और यहाँ पे उसको कितने पॉइंट मिलेंगे एंड ऑफ द डे? मुश्किल से 120 130 पॉइंट। तो यहाँ पे बायर्स को, ऐसा नहीं कि बायर्स का पैसा नहीं बनता, बायर्स का पैसा तब बनता है जब उनको वो वेट कर पाते हैं, 200 वाली चीज 400 में बेच पाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर इमोशंस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। 200 का खरीद के 230 240 250 में बेच देते हैं, जहां हमारे अगेंस्ट जाता है हम डे एंड तक वेट करते हैं। तो इसीलिए मैं राइटिंग, मैं यहाँ पे भी बाइंग में अच्छा पैसा बन जाता, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं यहाँ पे राइटिंग ही करता 4th कैंडल पे। बहुत अच्छा मूव भी आया, पहला ही रन हमें काफी अच्छा देखने को मिला। पर अब यहाँ पे बात यह है कि अगर मैं राइटिंग करता हूँ, चौथी कैंडल में एंट्री करता हूँ, तो इसके साथ मेरे सेंटीमेंट्स मैच होने चाहिए। क्या मेरे सेंटीमेंट्स मैच करते हैं? तो चार्ट देखते हैं, ये 1 दिसंबर का है, चार्ट हमारे सामने है। स्टूडेंट ग्रुप देखते हैं एक बार। तो मेरे भाई ये देखिए, सेंटीमेंट जो थे पॉजिटिव थे, हमारे पास पॉजिटिव न्यूज थी उस दिन मार्केट में वैक्सीनेशन को लेके, राइट। और यहाँ पे जो हमें ट्रिगर आया, और यहाँ पे अगर आप देखो कि बैंक निफ्टी या निफ्टी इतना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर था। हमने निफ्टी को देख के ट्रेड नहीं लिया। और जैसे कि हम अपने रूल्स की बात करते हैं, हमने मार्केट खुलने से पहले रूल्स भी, ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको रिमाइंडर के लिए मैंने वहां पे डाले थे, प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर गैप जो 100 पॉइंट से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट से नीचे है तो हम क्या करेंगे, 3 कैंडल के लिए वेट या 1 कैंडल, तो वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने वहां पे वॉच लिस्ट भी अपनी शेयर की थी, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। मैं कोई एडवाइस या टिप्स नहीं देता, बट कई बार अपनी वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ अपने ग्रुप्स में। तो एक सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया के लिए कि हाँ किस तरह से प्राइस नीचे आता है। तो वहां पे हमारी जो एंट्री थी वो 460 के भाव पे थी, और डे एंड पे करते करते वो इतना नीचे आ गई, अगर आपने देखा हो तो 1 तारीख को, तो गाइस 230 का प्राइस 230 तक आ गई थी वहां पे वो। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे, तो हम यहाँ पे 4th कैंडल पे लेंगे, हमारे मार्केट के सेंटीमेंट्स साथ में मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पे बिगर मूव। अब बात आती है यहाँ पे नीचे की तरफ का रिवर्सल आया, नीचे की तरफ का रिवर्सल आया, पर यहाँ पे पहले जो इतना बड़ा रन आया, इसी में मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए 30%, और 30% मोर के लिए जो हम उसके आगे फर्दर
ट्रेलिंग करके ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, मैंने राइटिंग कर रखी है तो मेरे को उसका भी बेनिफिट मिलेगा। जब ये वहां पे नीचे नीचे की तरफ का रिवर्सल आएगा ना, हो सकता है इससे पहले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, राइट। अदरवाइज यहाँ तक तो हमने अच्छा पैसा बना ही लिया। फिर दोबारा मुझे एंट्री करनी तो मैं कहां कर सकता हूँ, नीचे की तरफ का ट्रिगर आ रहा है, यहाँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे सेंटीमेंट मैच नहीं करते, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, नीचे की तरफ का ट्रिगर, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री नहीं कर सकता। अब मुझे कहां पे एंट्री करनी है, जब ऊपर की तरफ का ट्रिगर आएगा, जो कि ये वाला ट्रिगर है। तो यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करें तो 29,800 पे आया, वहां से बैंक निफ्टी जो है 29,912-13 तक पहुंच गया था। उसके बाद वो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया। तो इस तरीके से हमें ट्रिगर्स आते हैं, इस तरह से हम ट्रिगर्स अवेल करते हैं, और जो हमारे फेवर में जाता है वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करते हैं। हमारे अगेंस्ट जाता है हम एग्जिट कर जाते हैं, हमारे फेवर में जाता है तो हम 30% का प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग अपना ट्रेलिंग करके ऊपर के लेवल के लिए वेट करते हैं। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये ट्रिगर और ये ट्रिगर, मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरा ये जो पहले एंट्री थी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा कंसोलिडेट की, नीचे आई, फिर ऊपर चलेगी, तो हो सकता है हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होते। और जो पहला ट्रेड है 30% तो प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, उसके बाद रिमेनिंग जो है धीरे 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 जो हाफ क्वांटिटी मेरी बची है, डे एंड तक वही काम कर सकती है। तो आपने देखा होगा, अगर आप 1 दिसंबर का निकाल के देखोगे, 1 दिसंबर 2020 का ट्रेड निकाल के देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे मैंने डे एंड तक वेट किया था उसके बाद, और मेरे सबसे आखिरी में जाके मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए थे, राइट। तो इस तरीके से जो भी दिन है, अगर आपने जाके देखना हो उस दिन हमने कैसे काम किया, सबसे बेस्ट वे है स्टूडेंट ग्रुप में जाओ, वहां पे जाके देखो कि सेंटीमेंट क्या थे, चार्ट हमें क्या दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि हाँ हमने जो स्टेप लिया वो ठीक था कि नहीं था, क्या हम उससे बेटर ट्रेडिंग कर सकते थे। तो चार्ट आपको एंड ऑफ द डे बता देता है कहां पे आपने क्या गलती की है, कहां पे क्या सही किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन किसका है, बताइए मयंक, क्या क्वेश्चन है आपका। तो हाय शक्ति, सो लेट्स से अगर हमारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं और हमारा ट्रेंड भी ट्रिगर भी हमारा पॉजिटिव शो कर रहा है, सो उस केस में कॉल बाय करना चाहिए या फिर पुट को शॉर्ट करना चाहिए, कौन सा ज्यादा हमें प्रॉफिट देगा? इसके ऊपर तो हमने काफी डिटेल में बात की है। देखो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव हैं, ठीक है, हमें ट्रिगर जो है पॉजिटिव आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ज्यादा बेनिफिट देगा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, पहले आप मेरे को ये बताओ, ताकि मैं देखूंगा आपको कितनी चीजें समझ आई और आपका एक्सपीरियंस कितना है अभी तक मार्केट के अंदर। सो मुझे लगता है कि पुट को अगर हम शॉर्ट करेंगे सो उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसके साथ ही जो टाइम डिके है उसके अकॉर्डिंग टू इट जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है कि मूव कितना बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव है, आप 300 रुपए वाली एक 300 रुपए की पुट को शॉर्ट करते हो, ठीक है, आपने पीई शॉर्ट की 300 वाली, या फिर आप 300 वाली कॉल बाय कर सकते हो। अब अगर मार्केट यहां से, अगर समझ लो बैंक निफ्टी इस टाइम पे 25 या लगा के चलो 29,500 है, वहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है सिर्फ और सिर्फ 29,600 तक, तो वहां पे पुट जो आपने शॉर्ट कर रखी है वो आपको फायदा देगी। अगर वो बैंक निफ्टी ऊपर जाता ही नहीं और सारा दिन क्या कहां पे घूमता रहता है, कभी होता है बैंक निफ्टी 29,550, कभी होता है थोड़ा सा नीचे आके 29,450, और यहीं पे घूमता रहता है बैंक निफ्टी, तो उस केस में भी आपने जो पुट राइट कर रखी है वो आपको फायदा देगी। अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है 29,600, 29,650, तो अगर तो बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट तक का ही मूव दे रहा है, क्योंकि हमने 500 पे अगर एंट्री किया, 450 पे एंट्री की, अगर ये 200 पॉइंट या फिर 250 पॉइंट तक का भी मूव देता है 700 तक का, तब भी देखा जाता है कि पुट राइटिंग जो है ज्यादा बेनिफिट देती है, कॉल बाइंग ज्यादा बेनिफिट नहीं देती। वहां पे टाइम डीके का भी बेनिफिट मिलता है, हमें प्रीमियम कम होते हैं, साथ में मूवमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। पर अगर ये मूवमेंट इससे बड़ी हो गई, इससे बड़ी का मतलब अब ये मूवमेंट जो है बढ़ के 29,800, 29,900, 30,000 इतना ऊपर चलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपने 300 वाली कॉल खरीद रखी है उसका प्राइस हो सकता है कि 300 से पहुंच जाए 600 या फिर 700 के आसपास, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा 500-600 पॉइंट्स का मूव आ रहा है, तो हो सकता है इसमें भी आपको 300-400 पॉइंट मिल जाए। पर यहाँ पे जो आपने 300 वाली पुट शॉर्ट कर रखी है, अगर मार्केट में 600 पॉइंट का मूव आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका प्राइस जो है वो आ जाएगा 60 to 70 रुपी,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिर्फ 250 पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे आपके ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में मूव कितना बड़ा आएगा, और ये मूव कितना बड़ा आएगा ये किसी को अगर पता चल जाए तो वो मार्केट में बहुत पैसा कमा लेगा और बहुत इजीली पैसा बना लेगा। ये मूव कोई भी नहीं पकड़ सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़े मूव पकड़ने के लिए ट्रेलिंग करके चलते हैं। और यहाँ पे अगर ज्यादातर मार्केट क्या देखने को मिलती है, मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, मार्केट जो है छोटा सा ऊपर जाएगी, मूव देगी, वापस नीचे आ जाएगी। बैंक निफ्टी इस तरह की मार्केट, इसलिए हम बोलते हैं चीजों को एक्सपीरियंस करो। जब भी आप अपनी वर्कशीट प्रैक्टिस करोगे ना, तो वर्कशीट प्रैक्टिस करते टाइम आपको 2 लाइनें खींच लो। जिस दिन आपने अपनी वर्कशीट बनाई, आज समझ लो मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रिगर पॉजिटिव आ रहा है, उस टाइम पे आप अपनी वर्कशीट में एंट्री करो। उस टाइम पे जो भी कॉल का प्राइस है, कॉल का प्राइस मेंशन करो कि अगर आप इस टाइम पे बाय करते तो कितना प्राइस था, पुट को शॉर्ट कर रहे हो तो उस टाइम उसका प्राइस मेंशन करो, और दोनों को ऑब्जर्व करो साइड बाय साइड कि अभी जो है बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है। देखो साथ साथ कि किसमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, कितने कितने पॉइंट्स किसमें आप बना पा रहे हो। 500 चला है, कितने पॉइंट किसमें बना रहे हो। मार्केट साइडवेज हो गई, किसमें फायदा हो रहा है, किसमें नुकसान हो रहा है। मार्केट नीचे गिर गई, किसके स्टॉप लॉसेस पहले हिट हो रहे हैं जब ट्रेड आपके अगेंस्ट आ रहा है। इस तरीके से ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बाइंग में ज्यादा दम है, राइटिंग में ज्यादा दम है, ये किस तरह की मार्केट में बाइंग, किस तरह की मार्केट में सेलिंग। मैं सिर्फ बाइंग तब करके चलता हूँ या तो थर्सडे के दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेटर इन द डे 12 बजे के बाद, जब प्रीमियम काफी कम है, वहां पे मेरे को टाइम डीके का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट वाला दिन है, इलेक्शंस हैं, या कोई क्राइसिस चल रहा है, कोरोना वायरस सिचुएशन चल रही है, कोई ट्रेड वॉर चल रही है, कोई बहुत बड़ा कोई यूएस के इलेक्शंस जैसे भी थे, तो बड़े बड़े मूव्स आ रहे थे। जब पता है कि इस तरह के मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं, तभी मैं बाइंग करके चलता हूँ, तभी मैं 30% पॉसिबिलिटी के साथ काम कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जो ट्रेड है प्रॉफिट को कहीं ना कहीं, अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर देखूं तो मैं 33% वहां पे चांसेस तो मेरे हैं कि पैसा बनाऊंगा, 66% है कि लूज करूंगा। पर अगर मेरा ट्रेड मेरे हिसाब से चल जाता है तो मैं वहां पे 1:1 नहीं खेल रहा, 1:2 नहीं खेल रहा। वहां पे मैं अगर स्टॉप लॉस लगा रहा हूं अपना 100 पॉइंट्स का या 80 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट का, तो मैं उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा कि मेरे को 200 पॉइंट मिल जाए, 300 पॉइंट मिल जाए, 500 पॉइंट्स मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से वहां पे बड़े मूव के लिए काम किया जाता है। तो इस तरीके से भाई, पर ये मार्केट जो है इस टाइम पे फिलहाल अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से आज भी, कल भी, पहले भी और आने वाले टाइम में भी, ये मार्केट जो है ज्यादातर राइटर्स की थी। बायर्स का नजर आता है कि बाइंग में इतने वाली चीज इतने की हो गई, पर इतना बड़ा मूव जो है उसको लेना बहुत मुश्किल बात है और ट्रेडर्स नहीं ले पाते। एंड ऑफ द डे देखने में लगता है कि 300 वाली चीज जो है 600 की हो गई, पर 300 वाली चीज आपने 600 की नहीं की, ये मैटर करता है। 300 वाली चीज अगर आपने 350 में बेच दी तो आपके लिए वो 600 हो भी गई तो कोई फायदा नहीं है, वो बाइंग का बेनिफिट आपको मिल नहीं रहा। अदरवाइज मैं अगर बात करूं बाइंग और सेलिंग में, तो बाइंग में जितना पैसा बन सकता है उतना सेलिंग में नहीं बन सकता, अगर आपके अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है और अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं तो। अदरवाइज अगर एक रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेलना है, छोटे छोटे रिस्क एंड रिवॉर्ड में, तो सेलिंग में ज्यादा स्कोप नजर आता है मुझे। गाइस आपको करना क्या है, आपको वो करना है जो चीज आपको समझ आती है। आपको जो मैंने समझाया, अपनी ट्रिक्स बताई है, टेक्निक्स बताई है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताया कि मैं ये चीज ऐसे करता हूं, मैं जो करता हूं मेरा उसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या रहता है, राइट। चलिए मोहित आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। Thank you, sir. Sir, after taking the trade, we have to trace the option chart or the index chart. नहीं मेरे भाई, हम ऑप्शन चार्ट नहीं देखते, क्योंकि ऑप्शन में देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको 10:55 पे ही ट्रिगर आ रहा है, स्पॉट चार्ट पे भी 10:55 पे ट्रिगर आ रहा है, आपको ऑप्शन पे भी। पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि ऑप्शन चार्ट पे ट्रिगर जो है पहले आ जाता है, या तो सेम टाइम पे आता है या टाइम से पहले आ जाता है। तो हम रेफर नहीं करते ऑप्शन चार्ट को, हम रेफर करते हैं स्पॉट चार्ट को ही, ठीक है। कि वहां पे ट्रिगर क्यों आता है, क्योंकि उसके प्राइस जो है, अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट में ट्रिगर नहीं आएगा, पर वहां पे धीरे धीरे प्रीमियम कम होते हैं, प्रीमियम कम होने की वजह से ट्रिगर आ जाता है। धीरे धीरे प्रीमियम गलेंगे तो वहां पे आपको ट्रिगर आ जाएगा, तो इसीलिए हम स्पॉट चार्ट अवॉइड करते हैं। शुभम क्या क्वेश्चन है दोस्त आपका? हाँ सर, ये मेरे को ये पूछना था कि जो पेपर ट्रेडिंग सर हमें करनी हो तो उसके लिए कोई रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम वर्कशीट, क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग के टाइम पे आप कोई एप्लीकेशन रेफर करोगे, आपका ध्यान तो आपके चार्ट में ही होगा, जो आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते हो। अगर आप काइट यूज करते हो तो आप काइट का चार्ट ही रेफर करोगे। आपको दो अलग अलग चार्ट रेफर करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पे सौदे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे करना है क्योंकि आपको कॉल पुट दोनों चीजें ट्रैक करनी है। आपको ये देखना है कि आपको ट्रिगर आया है कि नहीं आया, और आपको एंड ऑफ द मंथ आपको रिजल्ट्स भी चाहिए कि आपके फेवर में नहीं है। 15 दिन की आपने ट्रेडिंग की पेपर पे, तो उसका क्या रिजल्ट है, अगले 15 दिन का कंपेयर करोगे। तो ये सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। ट्रेड जो लोगे आप पेपर पे लोगे। एप्लीकेशन अगर आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो आप, बहुत सारी आती है, पल्स के नाम से भी आती है, बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। आप यूज करना चाहते हो, जीरोधा का भी एक प्लेटफॉर्म आता है पेपर ट्रेडिंग के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है।
यहीं पे ही हम कर सकते हैं अपने ट्रेड एनालाइज, हम कितने % एक्यूरेट हैं। बताइए कपिल, क्या क्वेश्चन है आपका? Sir, if sentiments and SGX Nifty are in opposite direction, means if our sentiments are positive and SGX Nifty is negative, at that situation, what we have to ignore the trade. अब अगर कल की बात करूं, अगर ये मेरे अगर सुपर ट्रेंड लेवल हैं यहाँ पे और सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है और एसजेक नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करेंगे? हमें मार्केट खुलने से पहले ही पता है कि मार्केट नीचे खुलने वाली है, हमारे सेंटीमेंट पॉजिटिव है और हमें यहाँ पे रिवर्सल नहीं आएगा, प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे वहां पे शुरुआत में कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। मुझे अब वेट करना है कि कब मुझे एक ग्रीन कलर ट्रिगर मिले, ऊपर की तरफ का रिवर्सल मिले, कब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिले जो ये लाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या फिर फर्दर जो हमें ट्रिगर मिलेगा जो कि मैच करता होगा मार्केट सेंटीमेंट के साथ, मैं वहां पे एंट्री कर लूंगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये तो हमारी बेसिक जो स्ट्रेटेजी है, ये बेसिक स्ट्रेटेजी है हमारी। ऑलराइट, Fine. Sir, one more last question. One more last. Sorry for that. It might be subject to questions here. क्वेश्चंस What? ये Q&A ही चल रहा है, जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप, नो वरीज। ऑलराइट जी सर, जी थैंक यू। What if हम लोग का दो बार या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए रेगुलर ट्रेड में, नॉट इन स्कैल्पिंग और कॉन्ट्रा, अगर रेगुलर ट्रेड में 2 बार या 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इज इट नेसेसरी टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर और वी शुड क्लोज द टर्मिनल एंड एंड फॉर द डे? देखो, मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बताता हूं। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन के अंदर मुझे जो नुकसान है वो 25,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर मैंने वहां पे डिसाइड कर लिया कि जो मुझे एक दिन का नुकसान है 25,000 से ऊपर का नहीं ले सकता, ऊपर का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यार आज मैंने बहुत ज्यादा नुकसान करा लिया, मैं नुकसान उतना ही लेता हूँ जिससे कि मार्केट बंद होने के बाद ये ना हो कि मेरी पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट करे, या मेरा मूड ऑफ हो गया, या मैंने 2 लाख रुपए गवा दिए, 5 लाख रुपए गवा दिया और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 दिन की मैं देख के चलता हूँ कि एक दिन में कितना पैसा कमाता हूँ, 2 दिन में कितना कमाता हूँ। जो 2 दिन की अगर मेरी इनकम एक दिन में चली भी जाती है तो उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ कहीं ना कहीं फर्दर ट्रेड्स में। तो ये मेरी मेंटालिटी रहती है, ये मेरी साइकी रहती है। तो अगर मैंने पहला अपना ट्रेड लिया, जैसे कि मैंने लगाया कि हाँ मेरे को एक दिन के अंदर 10,000 से ऊपर का नुकसान नहीं करना, टोटल मेरी ये लिमिट है, तो पहले ट्रेड में अगर मेरा, अब मुझे नहीं पता मेरे को कितने पॉइंट का लॉस होगा, पहला ट्रेड लिया मैंने, स्कैल्प ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, मेरा नुकसान हो गया, मेरे 2,000 रुपए चले गए। दोबारा मेरे को ट्रिगर मिल रहा है, मैं एंट्री कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी 8,000 रुपए बचते हैं दिन के। फिर मैंने ट्रेड लिया, मेरे 4,000 चले गए। अगला मैंने ट्रेड लिया, तो अगला ट्रेड मेरे को पता है कि अब मैं अगला ट्रेड में 10 में से 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरे पास 4,000 ही बनते हैं, तो मैं अगला ट्रेड मेरे को इस तरीके का लेना है और इतनी क्वांटिटी में लेना है और इतना स्टॉप लॉस लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुझे नुकसान होगा वो 4,000 का होगा, इससे ऊपर का नहीं। तो मैं फाइनल ट्रेड तभी ले सकता हूँ अगर मेरे पास कहीं ना कहीं वो स्कोप बचता है, अगर मेरे अकाउंट में पैसे बचते हैं जो मैं एक दिन की मैंने लिमिट सेट की है कि मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं गवाऊंगा। ये तरीका होता है, मैं ये फॉलो करके चलता हूँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि मैं एक ट्रेड लूंगा, 2 लूंगा, 5 लूंगा, 10 लूंगा, वो डिपेंड करता है कि मैं अभी तक कितने पैसे गवा चुका हूं, कितने बना चुका हूं। हो सकता है मैं पहले ट्रेड में 2,000 मैंने माइनस कर दिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगला ट्रेड जो है उसमें मैंने 4 कमा लिए, तो अभी मैं प्रॉफिट में हूं 2,000 के। अगला मैं फिर ट्रेड लिया, मेरे को 3,000 का नुकसान हो गया, उसका अगला मैंने ट्रेड लिया, वहां पे मुझे 6,000 का फायदा हो गया, तो मैं फर्दर आगे और ट्रेड्स ले सकता हूँ क्योंकि अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो ये चीज रहती है। ऑलराइट, चलिए ठीक है गाइस, आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे सैटरडे को पिंग कर सकते हैं। आपको जो व्हाट्सएप में एक वेलकम मैसेज आया होगा जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया होगा, तो उसमें टाइम भी मेंशन्ड है सैटरडे मॉर्निंग 9 to 11। ऑलराइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।